अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टॉक शो। कैसे हैं भाई आप लोग? सेट हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नाश्ता नहीं करके आए आज? हैं? कोई बात नहीं, आज हम आपको बिरयानी खिलाएंगे। ख्वातीन और हज़रात, हमारी जो आज की गेस्ट हैं, मज़े की बात यह है कि उनको एक्टर बनना ही नहीं था और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एक्टिंग की तरफ। लेकिन एक बार जब वो एक्टर बनी तो फिर एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट और फिर तीसरा प्रोजेक्ट वो अच्छे से अच्छा काम करती गई। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर और आजकल हर डायरेक्टर ये चाहता है कि उनको अपने ड्रामे में कास्ट करे। आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ बहुत ही मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड एंड वेरी प्रिटी लाइबा खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, ज़बरदस्त। पहले आपने कहा था बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन। बहुत प्यारा। बस मेरे में बात ही है कि मैं मिलावट नहीं करता, मैं प्यारे लोगों का प्यारा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। भाई ये तालियां खुद ही बजा देनी चाहिए आपको। तालियां आप लोग बजाएंगे तो वो इम्प्रेस होंगी ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। लाइबा मुझे एक बात बताएं, आपका ये जो एक्टिंग का सफ़र है ये शुरू हुआ बड़े ही मुख्तसर 2 बोलों से। हाँ। और पिछले 5 सालों में यू डन क्लोज टू आई थिंक 7 प्रोजेक्ट, 7-8 ड्रामे आपने कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही यार एक लड़की जिसको एक्टर बनने का शौक ही नहीं था वो फील्ड में आती है और इतना अच्छा काम करती है कि 5 सालों में 7 ड्रामे भी कर लिए, जैसे मैं कह रहा था मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी आ गए। ये कैसे हो जाता है यार? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शौक नहीं था एक्टिंग का, ठीक है, मुझे कुछ और काम करना था, मैं कुछ और पढ़ना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, आर्मी में जाना चाहती थी? साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी मैं बेसिकली। तो जो है फिर वो एडमिशन जहाँ मैं चाह रही थी वहाँ हुआ नहीं, वहाँ करवाया नहीं गया घर वालों की तरफ से। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, फिर कुछ और फील्ड ज्वाइन करते हैं। खैर एक्टर तो फिर भी नहीं बनना था, तो बहन के साथ, छोटी बहन है मेरी, वो पहले मुझसे एक्टर बनी थी। ईमान के लिए तालियां, मैंने उनका काम देखा है, वो भी बहुत अच्छा काम। पिंजरा में मैंने उनका काम मैंने देखा, मैंने चीज़ वेरी गुड। तो वो उसने अपना ड्रामा स्टार्ट किया तो अम्मी उसके साथ शूट्स पे जाती थी। एक दफ़ा अम्मी के बजाय मैं चली गई क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग हेड थी, रिजवाना ऑफ नेक्स्ट लेवल। जी बिल्कुल। अरे तालियां रिजवाना के लिए भी भाई, उनके लिए तालियां। तो रिजवाना ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं एक्टिंग करती ना, तुम भी करो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे कोई शौक ही नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बात कर सकूं किसी से। तो एक्टिंग तो फिर आपको पता है कितना। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि तुम करो। खैर मैं घर आई, मैंने बाबा और अलिफ में एक सीन उन्होंने दिया था। अलिफ उन्होंने मुझे ऑफर किया कि अलिफ में कुबरा की बहन का एक कैरेक्टर है छोटा सा। बेसिकली उसमें थे कुछ ज़्यादा सीन्स, लेकिन वो जब ड्रामा ऑन एयर हुआ तो वो फिर सीन्स कम आए। खैर मैंने कहा चलें ठीक है, बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया। अम्मी तो मान गई थी लेकिन बाबा और बाकी सब घर वाले नहीं मान रहे थे। खैर फिर घर वालों को मनाया, अलिफ ऑफ़र हो गया, अलिफ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के 1 साल बाद अलिफ की शूट स्टार्ट हुई। तो अलिफ ऑफ़र करने के बाद उन्होंने कहा एक और कैरेक्टर है अफ़ान वहीद की बहन का। तो मुझे तो अफ़ान भाई अच्छे लगते थे एज एन एक्टर, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वो ड्रामा पहले शूट हो गया, पहले ऑन एयर हो गया। उसके ऑन एयर होने के बाद अलिफ स्टार्ट हुआ शूट होना। तो फिर बेसिकली फर्स्ट जो था ऑफर मुझे अलिफ हुआ था, लेकिन आया। लेकिन जो सवाल मेरे जहन में जी सवाल वो यही था कि मुझे कुछ ऐसा शौक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लक भी था कि शायद मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था ये चीज़ कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि शौक तो नहीं था ना कोई ख्याल। बट एक्टिंग ऑल्सो इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब राइट? मतलब एक्टिंग करना लगता है कि बड़ा आसान है, बट कैमरे के सामने खड़े होके वो एक्सप्रेशंस देना, स्पेशली जब आपके अगर आपने शुरू किया हो तो अफान आपके को स्टार हैं या हीरा मानी के साथ आपका सारे बड़े एक्टर्स थे, सीनियर एक्टर्स। अलिफ में कुबरा के साथ अगर आपका है, और फिर आपने जैसे जैसे काम किया, कैसी तेरी खुदगर्जी में, भाई कैसी तेरी खुदगर्जी में लाइबा का आपने दानिश के साथ काम किया, दुर्रे के साथ किया। तो ये सवाल मेरा, गोइंग बैक टू माई क्वेश्चन, कि एज अ यंग गर्ल एक्टिंग की एबिलिटी या स्किल वो आपने अपने अंदर कैसे आइडेंटिफाई की? अच्छा, जब मैं शूट्स पे जाया करती थी ना तो मुझे ये लगता था कि जब परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले डायरेक्टर वजाहत हुसैन माशाल्लाह आपको पता है वो कितने सीनियर डायरेक्टर हैं, तो मैं जब उनके साथ बैठ के मैंने कहा कि एक्टर तो बनना नहीं है, स्कूल पढ़ी थी, मैट्रिक में थी, एग्ज़ाम्स दे के आई, तो उन्होंने मुझे कहा अगर काम कर रही हो तो फिर दिल से करो वरना ना करो। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं काम कर ही रही हूँ, एक चीज़ को मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं दिल से करती हूँ। फिर मैंने कोशिश की
काफ़ी ज़्यादा घर में प्रैक्टिस की, शीशे के सामने खड़े होके जो स्क्रिप्ट्स ईमान को मिलती थी उन स्क्रिप्ट्स पे एक्टिंग करना, छोटी बहन का कैरेक्टर, हीरोइन का कैरेक्टर, वो मैं घर पे ही ना प्रैक्टिस करती थी। तो मुझे हुआ कि फील यार अगर करना चाहे इंसान तो कर सकता है। अच्छा, एक्टिंग इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता था कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपा हुआ था वो आई थिंक एक्टर एक ना। नेचुरल एबिलिटी होती है, कुछ गॉड गिफ्टेड Natural होते हैं, और ऐसे ही आप है। और आपकी बहन ईमान दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों गॉड गिफ्टेड हैं, कि आपके अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है, जो ऑफ कोर्स फिर आप वक्त के साथ साथ उसको निखार सकते हैं, आप ऐसे सीख ही है। सकते हैं, और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जब आप काम करें वो बहुत तो वो भी फर्क आपको पड़ता है, वैल्यू exactly। एडिशन आपके काम में लेके आ सकते हैं। मुझे बताएं, इन 5 सालों में कितना मुश्किल था आपके लिए ये काम ढूंढना या आपको काम मिलना? आसानी से हो गया सब कुछ, आप लकी हैं उस मामले में, या स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? अच्छा, थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जिस तरह मैं लोगों को अब देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को कि काफ़ी साल से वो एक ही उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं बेचारे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लक भी था, और मेहनत तो की, ऑब्वियसली मेहनत के बगैर तो कोई भी आगे नहीं जा सकता। लक भी था मेरा, और मेहनत भी मैंने की कि मतलब मुझे ये है कि मुझे ज़्यादा वो वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे हर एक से काम मांगना पड़ा, हर एक को कॉल करनी पड़ी, मैसेज करने पड़े, ऑडिशन ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़े। ऑडिशन मैंने दिए हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स के, मतलब अभी भी अगर मुझे कोई बड़ा लीड ऑफर करते हैं तो मेरा ऑडिशन होता है पहले, तो ऑडिशंस की तो अभी भी वो चीज़ है। लेकिन ये कि मेरा लक भी था, मुझे ऐसा लगता आपने फेलियर फेस किया अभी तक? हाँ। इतने छोटे से करियर में किया है, किस बिल्कुल तरह का किया। फेलियर फेस किया आपने? फेलियर मैंने इस तरह का कि मुझे कुछ 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ जो कि ARY का बड़ा प्रोजेक्ट था। नाम लें आप। लीड प्रोजेक्ट था मेरे लिए, वो बड़ा था बिकॉज वो डायरेक्टर सैयद अली रज़ा उसामा थे, और ठीक वो है। जाहिद अहमद थे उसमें, और Okay। एक और एक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मगर वो एक अच्छा लीड प्रोजेक्ट था, बिल्कुल Okay। लीड। तो फिर जब मेरा ऑडिशन हुआ तो उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया कि अभी शायद तुम्हारा स्क्रीन पे वो हीरोइनों वाला फेस नहीं है, तुम Okay। बहुत छोटी भी लगती हो। भाई और एक तुम्हारा- सेकंड यार, ये हीरोइन वाला फेस अगर ये नहीं है तो और कैमरा है, जूम करके दिखाओ भाई। आपको लग रहा है ये हीरोइन वाला फेस है? तालियां तो बज रही हैं, हीरोइन वाला फेस। अब वो उनको नहीं लगा ना, मुझे नहीं पता चेंज वो। तो नहीं कराया आपने फेस पिछले 2-3 साल? मैंने कभी कुछ भी नहीं कराया, और मुझे बड़ा डर लगता है, मैं कभी ये काम नहीं कराने तो वाली। कैसे बन गया हीरोइन वाला फेस? मुझे तो लगता है मुझे लगता है ग्रूमिंग की भी आपके अंदर थोड़ी बातचीत होती है कि अगर आप अपने आप को ग्रूम करें ना। मैं पहले बहुत मोटी थी, मुझे ऐसा लगता है, तो आप अभी आपको पता है इंडस्ट्री में पतली पतली हीरोइनें चाहिए सबको, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। रंग की वजह से तो नहीं था कोई, ये भी फैक्ट? नहीं, अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं कभी बोली। हाँ, अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि शूट पे जाने के बाद एक दिन की शूट हो गई, नेक्स्ट डे कॉल आ गई प्रोडक्शन, थोड़ा फेयर बेस लगाएं, थोड़ा फेयर बेस लगाएं। मैं नहीं लगाती यार थोड़ा फेयर बेस लगा लें, हमारे चैनल को फेयर बेस चाहिए। कुछ चैनल्स आपको पता है ऐसे जिनको फेयर बेस चाहिए होता है। क्या इस पे तो अब तो हंसी निकलती है इन बातों के ऊपर। अच्छा, मैं ये सुन के कहती थी आई डोंट केयर, जो है वही तो आप करूं। लगाती हैं fair base या नहीं, मैं नहीं लगाती, जो मेरा नेचुरल कलर है मैं उसी पे जाती हूँ, मैं कभी भी एक्स्ट्रा फेयर नहीं जाती। तो वो जब उनकी तालियां इस बात पे भाई, ये बहुत जरूरी है। तो वो ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कहीं ना अच्छा, कहीं। ये कितनी वैसे बुरी बात है हमारी इंडस्ट्री के पार्ट पे कि एक यंग एक्टर अभी शुरू किया है काम, बजाय ये कि उसकी स्किल के ऊपर आप फोकस करें और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें कि यार अच्छा काम कर रही हो, चलो हम तुम्हें मजीद काम देते हैं। उनको इस बात की पड़ गई है कि भाई बेस फेयर लगाना, बस और कुछ करो ना करो। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीज़ें, जाना हम वहाँ तक चाहते हैं लेकिन हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैं बेसिकली नाम लूँ या ना लूँ, आई डोंट नो, जिस दूसरी ले लें यार, खुल के लेना। बॉलीवुड तक पहुँचने का हम सबका शौक है, एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, मगर वो तो मुंह धुली हुई एक्ट्रेस को भी हीरोइन बना देते हैं। ऐसे ही है। बड़ी बड़ी फिल्म्स दे देती हैं वो सुपर हिट, क्योंकि और वहाँ पे हम टैलेंट की कदर है ना। वहाँ पे टैलेंट की कदर। यहाँ पे मैंने बहुत सी एक्ट्रेसेस देखी हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती, एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोनों, जिनको एक्टिंग ज़ीरो नहीं आती, 1% भी एक्टिंग नहीं आती, मगर वो खूबसूरत हैं, वो प्यारी हैं, वो गोरी हैं, पतली दुबली हैं, तो वो एक्ट्रेस तो किस पे पॉइंट मारा है लाइबा? बहुत अच्छा, ये एक फेलियर था कि आपको ऑडिशन आपने दिया। हाँ, कि उन्होंने कहा तुम हीरोइन अभी नहीं बन सकती। हाउ डिड यू डील विद इट? यार ये तो बड़ी बात है, मैं कहीं जाऊं ऑडिशन देने और वो मुझे बोले तुम तो हीरो। थोड़ा सा बुरा लगा था उस पॉइंट इतना सा बस लगा तो? ऑनेस्टली इतना सही लगा था बुरा कि आई वाज लाइक यार क्यों, मैं बहुत खुश थी उस प्रोजेक्ट को लेके, मेरा पहला लीड होगा ARY के लिए, और जब उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, अभी तुम छोटी हो और तुम अभी तुम्हारा वो हीरोइनों वाला वो आया नहीं है पीरियड। आई थिंक मैच्योरिटी शायद चाहिए, अगर जाहिद के I साथ think, आपने काम हाँ। करना है तो वो थोड़ा एज डिफरेंस की वजह से आई कैन अंडरस्टैंड शायद इसी वजह शायद से ये भी- बात हो, मेरा नहीं ख्याल कि हीरोइन वाली बात हो सकती है, बिकॉज मगर ऐसा कहा था, तो आई डोंट नो, मे बी ठीक शायद है। मेच्योरिटी की बात हो। तो वो फिर मैं थोड़ा सा सैड हुई थी, थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा इट्स ओके। तो अब क्या चल रहा है अब एट दिस स्टेज?
अब क्या आप खुश हो जिस तरह के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपके पास? और जब मैंने कैसी तेरी खुदगर्जी किया था ना, तो उसमें जो हमारे डायरेक्टर थे भट्टी भाई, उन्होंने मुझे कहा तुम अभी भी छोटी छोटी लगती हो, बच्ची बच्ची, अभी तुम हीरोइन ना बनने के लिए तुम्हारे फेस पे थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए, तुम थोड़ा सा वेट करो, मतलब कुछ टाइम ना। तो अभी मैं उनसे कुछ दिन पहले बात मेरी उनसे कॉल पे हुई, मैंने कहा आप मेरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं बेलगाम? तो कहते हैं हाँ अब तुम बड़ी बड़ी लगने लग गई हो तो तुम अब अच्छा काम भी कर रही हो। साल 2 साल हो गए कैसी थे पिछले कैसी साल? तेरी खुदगर्जी हमने शूट किया था 21 में। 21 में किया था, 2 साल में। ऑफ कोर्स यू आर आल्सो ग्रोइंग, तो मैच्योरिटी तो आ ही जाएगी। इन 5 सालों में आप अगर अपने माइलस्टोन्स के बारे में सोचें, यू नो समथिंग दैट यू थिंक रियली पुट्स यू ऑन द मैप, तो वो क्या एक प्रोजेक्ट है या क्या एक चीज़ है? मेरा दिल मेरा दुश्मन। मेरा दिल मेरा मेरा दिल मेरा दुश्मन, उससे बहुत ज़्यादा मेरे करियर पे, मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने पहचाना, मुझे फेम मिला और प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे मिले, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट मुझे लगता है अभी भी मुझे उसके लिए मैसेजेस, और जब लोग मिलते हैं तो उससे रिलेटेड बात करते हैं कि आपका वो कैरेक्टर था ना आयशा, वो ड्रामा था, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल था मेरा मेरे दिल लिए। मेरा दुश्मन बहुत ऑब्वियसली पॉपुलर था, लेकिन कैसी तेरी खुदगर्जी भी बहुत पॉपुलर था। वो तो बाद में आया ना। हाँ, तो उस टाइम तक मुझे लोग जानते थे। कैसी तेरी खुदगर्जी से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, लेकिन ये कि मेरे लिए मेरे करियर के लिए वो ड्रामा जो है ना वो बहुत इम्पैक्टफुल था। उसकी वजह से कैसी तेरी खुदगर्जी फिर पहुंचा आप तक? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा दिल मेरा दुश्मन का कैरेक्टर ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा कैरेक्टर था, कैसी तेरी खुदगर्जी में छोटा कैरेक्टर था, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से मुझे वो प्रोजेक्ट मिला। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में एक और चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये कि स्लॉट्स है ना हमारे 7 PM, 8 PM, 9 PM, तो उसमें कुछ एक्टर्स को क्या करते हैं कि रेलीगेट कर देते हैं एक ही स्लॉट, भाई तुम 7 बजे का ही ड्रामा करो, बहुत गलत है ये। तुम 9 बजे का ही ड्रामा करो। हाँ, तो आपके साथ ये हो रहा है चक्कर? मेरा तो अभी पहला ये समझें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है लीड, तो इससे पहले तो मैंने ऐसा कुछ लीड किया नहीं था। हाँ, तो मुझे उससे उतना नहीं होता था कि तुम 9 बजे वाले में आओगे, मुझे 8 बजे वाला भी मिला, 9 बजे वाला भी, 7 बजे वाला प्रोजेक्ट भी, तो मुझे उससे कोई इतना अब जो है ना मुझे प्रेशर बड़ा मिल रहा है कि अब तुमने 9 बजे वाला करना है, तुमने 8 बजे वाला करना है, तुमने 7 बजे वाला नहीं करना। मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 7 बजे वाले प्रोजेक्ट्स भी तो कितने हिट गए हैं। अभी कुछ रीसेंट मायरी गया था, वो कितना बड़ा हिट प्रोजेक्ट था, तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। लोग देख रहे हैं, वो 7 बजे भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे बार बार देख सकते हैं, वो 8 बजे भी 9 बजे भी, तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है कि यार प्राइम टाइम तो 8 बजे है, हालांकि 7 PM से। तो आप मुझे बता देना, 8 बजे वाले प्रोजेक्ट भी तो फ्लॉप जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, तो फिर बिल्कुल जाते हैं, बट चैनल्स ये करते हैं ना कि 8 बजे वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो उसमें थोड़ी ज्यादा अच्छी कास्ट होती है, कास्ट अपनी तरफ से वो कहते हैं कि यार ए लिस्टर्स को हम लेंगे सबको, या यू नो, तो फिर ए लिस्टर्स भी तो फ्लॉप दे देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो मूविंग फॉरवर्ड आपका क्या फिर विजन है कि अब 8 बजे वाले ड्रामे करने हैं, बाकी स्क्रिप्ट को इनकार कर देंगी, या कुछ कैरेक्टर्स आपने सोचे में इस तरह का किरदार मैंने करना है, क्या है? अच्छा, मैं ये चीज़ तो देख के स्क्रिप्ट कभी रिजेक्ट नहीं करूँगी कि कौन से स्लॉट का ड्रामा है। हाँ, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी अक्सर कह के कि हाँ, इसीलिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अब ये ड्रामा हमारा 7 बजे भी चल सकता था, मगर शायद लक था तो उसमें चल गया। लेकिन ये कि मैं स्क्रिप्ट देखूंगी कि अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जो मैं कर चुकी हूँ जैसे कैरेक्टर्स, मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगी, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अच्छा हो, कुछ लोगों को अच्छा मैसेज पहुँच रहा हो, तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स की तरफ मेरा ध्यान है अभी। आप ड्रामे देखती भी हैं? बिल्कुल देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ, अपना भी देखती हूँ और बाकी सबकी भी जो देख रही होती हूँ यार इस बात पे तालियां, बिकॉज़ यू आर रियली द फर्स्ट पर्सन आई हैव मेट फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री जो कह रही मैं ड्रामे देखती हूँ। पता है आपको ज्यादातर एक्टर्स ड्रामे देखते ही नहीं ना, अपने देखते हैं। वो सब देखते हैं, वो सिर्फ बनते हैं, वो सब देखते हैं। मुझे पता है ना, सेट्स पे बैठ के जो ड्रामे चल रहे होते हैं सबके, अच्छा, सब देखते हैं। तो ये बोलते हैं क्यों कि हम नहीं देखते, इनको क्या मजा? तो फिर हमें ए लिस्ट एक्टर भी तो बनना है ना, हमें जरा ये भी तो करना है ना कि अपने नहीं देखते कंटेंट, भाई क्या ये? अपने भी नहीं देखते, हम दूसरों को भी नहीं देखते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम निकल आता है सेट पे, हमारे पास बहुत टाइम होता है, हमारे सीन के ब्रेक्स भी होते हैं, लंच ब्रेक्स भी होते हैं, जो देखने वाले होते हैं वो सब देख रहे होते हैं। तो जो बन रहे हैं ड्रामे, वहाँ पे वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आपको ये होता है ना कि जिस तरह के फीमेल किरदार लिखे जा रहे हैं, कोई आपने हाल ही में ड्रामा देखा हो जो आपको लगा हो यार कि दिस इज द काइंड ऑफ फीमेल कैरेक्टर दैट आई वांट टू प्ले ऑन टेलीविजन, या जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं आप देखें यार ये तो जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, भाई मैं तो अपने आप को देख ही नहीं सकती इन किरदारों में? कैरेक्टर, स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स की कैरेक्टर्स टीवी पे जो आप देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कैरेक्टर देख रही होती हूँ, चाहे जो नज़र से गुजर भी जाए, अगर पूरा ड्रामा फॉलो नहीं कर रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर तरह का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, कॉमेडी के अलावा। मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी, मुझे मेरे काफ़ी आसपास के लोग कहते हैं कि तुम कॉमेडी अच्छा प्ले कर लोगी, तुम हंसा सकती हो लोगों को, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी को हंसाना और किसी को रुलाना।
तो मैं रुला लूँगी मगर किसी को हंसाने वाला जो है ना, मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी। तो मैं जब नहीं हूँ तो वो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मुझे ये चाहिए, हालांकि मुझे नहीं आ रही है एक्टिंग, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कॉमेडी में मुझे अभी थोड़ा सा दूर रखा है मैंने। और खुद का रोना आसान है? आपका रोना निकल जाता है सेट पे आसानी से? निकल जाता है। क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है खुद को रुलाने के लिए? क्या टिप्स हैं आप? खुद को रुलाने के लिए टिप्स ये हैं कि जो सीन होता है ना, जो सिनेरियो होता है, मैं ये सोचती हूँ कि रमशा जो कैरेक्टर है उसकी जगह अगर लाइबा खुद होती और उस पर ये सब कुछ गुजर रहा है और वो ये सब फेस करी तो वो क्या करती? और वो असली आंसू फिर हमेशा समटाइम्स आपको पता है फेक कर लेते हैं, लेकिन अक्सर निकल आते हैं असली आंसू। जब लग रहा हो ना स्क्रीन पे बहुत रोली हो तो वो असली वाले होते हैं। और ये अपने स्किल को बेहतर करने के लिए क्या करती हैं आप? काम ज्यादा देखती हैं, इंटरनेशनल काम फॉलो करती हैं, किसका काम फॉलो करती हैं, कहाँ से सीखती कैसे हैं आप? अच्छा, अपना काम बेहतर करने के लिए मैं देखती भी हूँ, सीरीज सीजन सब देखती हूँ, लेकिन मैं ये भी नोटिस बहुत करती हूँ कि मेरे सामने जब एक एक्टर एक्ट कर रहा है तो उसका उस लाइन पे क्या एक्सप्रेशन है, तो मैं उसे ज़रूर कैच करती हूँ कि यार अच्छा इसने ऐसे किया तो मैं भी इस तरह करके कोशिश बेहतर करके इसे करने की प्ले करने की कोशिश करूँगी। तो मैं अपने सामने खड़े हुए एक्टर से भी सीखती हूँ, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। वेरी गुड यार, देखे ये सिखा रही है आपको, जो लड़के लड़कियां एक्टर बनना चाहते हैं, घर पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोसेस है भाई। क्यों अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क में जहाँ पे आप सीख सकते हो जाके, और अगर आपकी रसाई नहीं है वहाँ तक तो दिस इज हाउ यू लर्न बाय बीइंग ऑन द जॉब। अच्छा जी, अब क्योंकि लाइबा हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो एक दो सवाल हम ले लें, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे बात। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। मैं तो सवाल कुछ पूछे नहीं। जी भाई, कौन है सवाल आप पूछना चाहेंगे? आ जाए, यहाँ पे आए, बैठे, आपको हम होस्ट बना देते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत? बैठे आप, ये ले माइक पकड़े, मैं उधर चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल आपसे ये कि हमने सुना आपका नाम क्या है यार? हारिस। हारिस जी हाँ हारिस। हमने सुना है कि आपका मोबाइल स्नैच हुआ था और आपने जी और आपने चोर को मोबाइल अपना दे दिया था। जी। हंसते क्या हंसते करना और क्या करना था उन्होंने? जब गन मेरे सामने है। हंसते क्या सवाल क्या है इसमें? इसमें सवाल क्या चाहते हैं? क्योंकि स्टोरी मैं पूरी सुना चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑलरेडी हाँ। सवाल क्या है? सवाल मेरा यही है कि आपने चोर को मोबाइल दे दिया था अपना हंसते हंसते, क्यों दिया? तो कभी ऐसा हुआ कि कोई दिल का चोर आया हो और आपने उसे अपना दिल दे दिया हंसते हंसते? सवाल ये संभाल के रखा हो सवाल तुमने, पहुंच नहीं पा रहे थे तुम सही सवाल पे। वेरी गुड यार, हारिस ने मार्केट में सवाल अच्छा लेके आए। इतना आसान है आपसे, मतलब नहीं इतना आसान नहीं है। नहीं मोबाइल चुराना आसान है? ऑब्वियसली गन पॉइंट पे तो कुछ भी चुराना आसान है, लेकिन दिल चुराना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कोई आपका दिल नहीं चुरा सकता आप जब तक अपनी मर्जी से उसे अपना दिल ना दो। ऐसे ही तो कोई भी नहीं आपसे आके ना गन पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो यही जवाब है मेरे सवाल का, इतना आसान नहीं है दिल चुराना। यार तुमने अच्छा सवाल, कोई और सवाल पूछना चाहोगे? तुम अच्छे वो, तुम्हें अच्छी एक तुमने लेके अच्छा इससे सवाल लेकर आया, यूं घुमा के लेके आए हो। अच्छा, वेल डन, वेल डन। हारिस के लिए तालियां यार, हारिस ने अच्छा सवाल पूछा। भाई और कोई पूछना चाहता है सवाल? आप भी पूछो, आ जाए, आप भी आ जाए। मुझे लगता है मैं सवाल ही पूछता रहता हूँ, मैं खुद यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमारी मैचिंग भी हुई थोड़ी थोड़ी, देखो ब्राउन ब्राउन थोड़ा एक हमारा अच्छा कॉम्प्लीमेंटिंग। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस। आपका नाम भी हारिस? लेकिन मैं हारिस भट्ट हूँ। है? मैं भट्ट वाला हारिस हूँ। आप भट्ट वाले हारिस? जी। लग रहा है माशाल्लाह आपकी सेहत से। हमने सुना है कि आपको ना डिज्नीलैंड बड़ा पसंद है, तो अगर आपको कोई डिज्नीलैंड की जगह सिंदबाद में प्रपोज करते तो क्या आप उसे हाँ कर देगी? यार मुझे लगता है वो सिंदबाद में प्रपोज करेगा नहीं, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है ऐसा, क्योंकि वेल अगर वो मुझे डिज्नी में ना भी प्रपोज करे तो भी मैं उसे हाँ कर दूंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, कितना चाहती हूँ। यानी आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है अगर कोई अच्छा प्रपोजल हो? हाँ। अच्छा इफ यू कैन टॉप डिज्नीलैंड तो व्हाई नॉट? ठीक है, थैंक यू हारिस, थैंक यू हारिस। बट ये वैसे डिज्नीलैंड वाली शर्त क्यों रखी हुई आपने? अच्छा, शर्त नहीं रखी मुझे। मतलब पहले वो एक डिज्नीलैंड चूज करे कि यार कौन सा वाला डिज्नीलैंड, जो भी जहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाए, जहाँ का मिल जाए आसानी से। तो बट व्हाई डिज्नीलैंड ओनली? अच्छा, मुझे ये कोई शर्त नहीं है कि ऐसा होगा तो ही शादी होगी। मुझे बस शौक था बहुत पहले से, तकरीबन बचपन से ही मैंने जब कुछ फिल्मों में देखा था डिज्नीलैंड और इस तरह की फिल्में देखी थी या कभी वीडियोस देख ली, तो मुझे ये था कि यार मैं यहाँ जाना चाहती हूँ और जिसके साथ मेरी शादी हो मुझे यहाँ प्रपोज करे। अच्छा, फर्ज बस एक शौक था। फर्ज करें आप पेरिस चली जाती हैं और डिज्नीलैंड जा रहे हैं आप लोग, लेकिन डिज्नीलैंड के बजाय आईफिल टावर के नीचे प्रपोज कर दिया उसे, फिर
वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी क्योंकि मर्जी। वो नहीं, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? अच्छा देखिए, अगर पेरिस जा ही रहे हैं तो फिर वो Might as well. मतलब आपकी प्रेफरेंस ये है कि डिज्नीलैंड पे करे, हाँ आईफल ना, टावर के सामने ना? अगर पेरिस जा रहे हैं तो वाई नॉट डिज्नीलैंड। Why not डिज्नीलैंड? ठीक है भाई, जो भी लाइबा को प्रपोज करना चाहता है तो आप पहले तो दुनिया में जितने भी डिज्नीलैंड है उनमें से एक डिज्नीलैंड ऐसा चूज करें जहाँ का आपको भी और लाइबा को भी वीजा मिले। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पहले तो आपको वीजा अरेंज करना पड़ेगा। फिर अच्छा, बस एक सवाल मेरे जहन में वैसे ही आ रहा है ये कहानी, अगर कोई आपको वहाँ पे लेके जा रहा है, मतलब वहाँ पे पहुँचने तक आपको पता तो चल ही जाएगा कि प्रपोजल तो ठीक है ना, मुझे देखिए ऑब्वियसली अगर मैं किसी के साथ जाऊंगी वहाँ पे और मुझे पता है कि वहाँ जाके ये होने वाला है तो इसमें क्या बुराई अगर पहले से पता है, क्योंकि शौक है ना मेरा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है उस बंदे को कि मुझे ये शौक है तो वो पूरा करने ही लेके जा रहा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो आप डिज्नीलैंड ढूंढे, तब तक हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाइबा के बारे में मजीद कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि प्रपोजल और डिज्नीलैंड के अलावा उनको और क्या पसंद है, और अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो उनको प्रपोज करे तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि लाइबा हाँ कर देंगी। तो विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। लाइबा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक और ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे फॉलोअर्स होना कितने ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैंने सुना है कि यार एक्टर्स को भी इस बेसिस पे चूज किया जाता है कि ऐसे किसके ही। कितने फॉलोअर्स हैं। ये ऐसा सच है हो बात? गया। अच्छा, जिन एक्ट्रेस का हो चुका है ना, वो रजिस्टर हो चुके हैं तो मुझे लगता है उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो अब नए एक्टर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कितने सारे टिकटॉकर्स अब वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं, तो मैंने खुद ये चीज़ फेस की। अच्छा कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा इतने इतने फॉलोअर्स हैं, ओके ठीक है तो कमर्शियल दे दो, फिर पोस्टिंग भी कर देगी। अच्छा, अरे अब ये कमर्शियल की डील होती है कि इतना इतने अमाउंट में आपने इंस्टा पे पोस्ट भी करना है। अच्छा इतने फॉलोअर्स है तो इतना अमाउंट, अच्छा इतने ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा अमाउंट। तो कमर्शियल्स तो अब यही हो गया है कि आपको जो है ना इतने फॉलोअर्स पे उतना बड़ा ब्रांड तो मिलेगा। आपके इंस्टाग्राम पे कोई 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट, हाँ जी, ऑलमोस्ट। और टिकटॉक 3 पॉइंट कुछ हैं। टिकटॉक पे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हाँ हैं। जी। भाई तालियां हो यार। टोटल हो गए कोई 4-5 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स हैं। जी 50 लाख बंदा आपको फॉलो करता है। उस 50 लाख बंदा क्या सीख रहा है लाइबा को फॉलो करके? अच्छा मुझे मैं इंस्टा पे और टिकटॉक पे ऐसा कुछ कंटेंट्स लगाती नहीं हूँ, तो मेरी जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं मैं वही पोस्ट कर वही आप BTS लगा रही हैं? हाँ BTS में लगा रही होती हूँ ज़्यादातर। मुझे ये होता है कि यार जो मेरे फैंस हैं ना उनको BTS देखने का बड़ा शौक होता है कि ड्रामे के पीछे क्या चल रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये BTS 50 लाख लोग आपको BTS देखना चाहते हैं कि क्या आप कर रही हैं? आप मैं 50 लाख नहीं, उनमें से कुछ लाख तो लोग होंगे ना देखना चाह रहे, कुछ लाख मुझे पसंद करते हैं इसलिए मुझे देखना चाहते हैं। अरे वाह। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है नकल के लिए अकल। ओके तो होता ये कि जब हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हम उनको उनके मतलब का कोई काम देते हैं। जैसे आप है। एक्टर हैं, आप टिकटॉक पे भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे और वहाँ पे है। स्क्रीन पे कुछ प्रॉप्स चलेंगे, तो आपने वो सिचुएशन इनैक्ट करनी है और उन प्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करना है उस सिचुएशन में। समझ ठीक गए है, आप? करते ये हैं। आपकी जॉब है। ठीक है, सिचुएशन क्या है बताएं। कि आप एक टिकटॉक बना रही हैं ठीक अपने है। फोन पे, ठीक है। और वो फोन पे जब आप अपना टिकटॉक बनाएंगे साथ साथ वहाँ पे स्क्रीन पे जो जो प्रॉप आते जाएंगे उसको मैंने नाम लेते रहना उसको उस चीज़ आपने इनकॉर्पोरेट करना है कि आपका टिकटॉक इस तरह का बन जाए वायरल मजे का, का। अच्छा और उसमें वो सारे प्रॉप्स भी हों। ओके इंटरेस्टिंग। ठीक है। और इसमें एक छोटा सा जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो मशहूर टिकटॉकर्स हैं आप जी। देखती होंगी, जी, जी, उनका बिल्कुल। कुछ कुछ स्टाइल बीच में नजर आए। किसी का कोई स्टाइल नहीं है। कुछ होता है ना, बात क्योंकि- करने का तरीका होता है, किस तरह से कोई क्या बात कर रहे हैं। ठीक है मैं ठीक कोशिश है, करती तो हूँ। आपका फोन तो आपके पास है जी ही, जी बिल्कुल। तो कैमरा भी आपका रेडी है। सो एक्शन। ओके मुझे फोन से वीडियो भी बनानी है, साथ वीडियो बनाना तो बना रही है और वो पहले आपका प्रॉप आ गया। ओके तो मैं मतलब कुछ बोल सकती हूँ ना? हाँ, हाँ, आप ठीक है। बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाल कॉम से कैसे बनाते हैं। सो ये देखिए, सबसे पहले स्माइल करेंगे, बहुत बड़ी सी स्माइल, और साथ साथ हम कॉम से बाल भी ब्रश कर रहे हैं। उसके बाद हम
उसके बाद आप सब यहीं पे वेट करें। अब मैं लगाऊंगी एक अच्छी सी हेयर विग, क्योंकि बालों से तो बहुत अच्छी वीडियो बनती है, तो इसलिए एक अच्छी वाली विग लगानी पड़ेगी हमें। विग लगा के हम अपने बाल कॉम्ब कर रहे हैं और बड़ी सी स्माइल रखी हुई है, और इसके साथ साथ अब हम करेंगे लड्डू। अब हम लड्डू खाएंगे। तो हमने एक लड्डू खाया और हमारे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्माइल भी बहुत अच्छी हो गई है। लड्डू खाने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम करेंगे पैसिफायर। ओके, पैसिफायर देख रहे हैं आप, इसलिए मैं क्या बोलूँ। समटाइम्स आप वीडियो में पैसिफायर यूज़ कर लिया करें, अच्छी वीडियोस बनती हैं। रोलिंग पिन, अब मैं एक जगह पे कैमरा रख के रोटियां बनाऊंगी रोलिंग पिन यूज़ करके। नाउ रोटियां बनाने के साथ साथ मुझे एक फूल मिला है अच्छी रोटियां बनाने पे। सो ये रहा मेरा रोज़। मेरे ख्याल में आप BTS ही लगाए अपने ये नहीं हो सकता। इसमें आपका वो वाला अभी वो प्रॉम्प्टनेस नहीं है, आपने बहुत वेट किया। क्योंकि वेट वहां से आ रहा था ना। नहीं तो मैं आप क्या कुछ करती? बोलती रहती हैं, आप तब तक अच्छा, गुलाब के वैसे? फूलों के ऊपर वैसे कुछ बोलती रहती हैं। हाँ, आप कोम के बारे में वैसे कुछ बोलती रहती। नहीं यार लाइबा, ये मुझे नहीं पसंद आया। आप टेक टू करें एक और आपको आई थिंक सिचुएशन। नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा। प्रॉप्स के बगैर आपको एक सिचुएशन देते हैं, चलें। नहीं, प्रॉप्स के साथ ही ठीक है, वो Props ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा। नहीं प्रॉप्स तो चल गए ना अब सारे। चले कोई बात नहीं, तालियां लाइबा के लिए। फिर भी पहली दफा ऐसा हुआ है, मैं कोई कंटेंट इस तरह से बनाती रही हूँ। आप बनाती नहीं है ऐसे? नहीं बनाती। ठीक है, चले फॉर फर्स्ट टाइम इट वाजंट बैड। तो अब अगली आप प्रैक्टिस करें मजीद टिकटॉक बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, कोई सवाल और मजीद ऑडियंस से कोई पूछना चाहता है? जी भाई, आप पूछना चाहते हैं? क्या है आप क्या उठाया हुआ? लिख के लाए हो सवाल? अरे वाह, क्या आओ ना यहाँ आओ। क्या सवाल लिख के लाए माइक लो आप? मेरी जान, क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ खड़े हो, यहाँ आओ कैमरे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम। हाँ अब बताओ क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। कुछ इंटरेस्टिंग है, अल्लाह खैर क्या है? थोड़ा ऑड लगेगा, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लाइबा जी का। अच्छा, थैंक यू। तो मैंने कुछ टाइम पहले लिखा था, और सिर्फ लिखा ही पहले नहीं, चेक कराओ, मुझे चेक कराओ। ऐसे नहीं भाई। सिर्फ लिखा ही नहीं था, खून से लिखा था। अपने खून से लिखा था। और अगर निशान भी देखना चाहे तो निशान भी है अभी ये तक। आपने हाथ अपना किसी और के लिए काटा होगा, यहाँ मुझ पे नाम ना लगा है। माइक नहीं दिखाओ, ये दिखाओ भाई। ये तो तुमने मार्कर से मुझे लग रहा है यार। नहीं रियल है। नहीं, ये मार्कर है, वो ऐसी क्या है। अच्छा फिर एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ता हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं कि तुमने कितने दिल और कितने खून से लिखा। बैठो तब तक। थैंक यू। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। ठीक है आमिर, आमिर बैठो तुम। भाई ये वाकई में लाल कुछ लिखा हुआ तो है लेटर, आप इजाजत दे तो पढ़ के सुनाओ। आप पहले दिल में पढ़ लें। सही लग रहा है मुझे। चलें पढ़ें। देख लिया मैंने, स्कैन कर लिया है। ठीक ऐसी है। कोई मायूब बात लग नहीं रही मुझे। अच्छा जी, अर्ज किया है मेरी प्यारी लाइबा। भाई ये मैं नहीं पढ़, प्रोमो में लगा देंगे कि ये मैंने लिखा है। बड़े शरारती हैं। अर्ज किया है मैं और उनका नाम, फिर आगे आप शुरू हाँ करें। हाँ, मेरी प्यारी लाइबा, फरवरी की ये ठंडी शाम और ये अकेलापन, आज अम्मी के साथ तुम्हारा ड्रामा देखा, तुम्हारा ये भोला सा चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। वाह 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 वाह। ओहो, अम्मी के साथ बैठ के ड्रामा देखा और तुम्हारा ये भोला चेहरा मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा। हिम्मत है। मैं जानता हूं तुम मेरी पहुंच से बहुत दूर हो, पर देखना मेरी जान, एक दिन बहुत करीब आ जाऊंगा। एक दिन मैं अकेला नहीं, हम दोनों साथ में चाय पिएंगे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। बेटा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। बैठो आमिर। आमिर, जी सर। क्या सोच के ये खत लिखा तुमने मेरी जान? एज अ फैन और एज अ क्रश। एज अ फैन और एज अ क्रश। चाय पीना चाहते हो तुम लाइबा के साथ? क्यों? मेरी क्रश है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए। अरे और तो कोई वजह क्या पसंद है आपको लाइबा में? क्रश कोई इनकी वजह से बनते एक्टिंग हैं? और इनका लुक स्टाइल। ठीक है, कौन सा ड्रामा देखा तुमने लाइबा का? खुदगर्ज जो अभी बता रहा था। खुद गर्ज तो सही नहीं कोई ड्रामा। कौन सा ड्रामा ये देखा? मेरे फैन हैं, इनको ड्रामे का नाम ही नहीं पता। कौन सा ड्रामा देखा? आमिर, तुमने लाइबा का? मैं इनमें खो जाता हूँ, मैं ड्रामा
पे। फ़ैन तो ऐसे ही होते हैं। ड्रामे में नाम क्या था उनका? मैं नाम नहीं, मैं सिर्फ लाइबा को जानता हूँ बस। अबे तूने नस काट ली अपनी, है खून से खत लिख दिया, तुझे ना ड्रामे का पता है ना किरदार का पता है, कर क्या रही थी ये ड्रामे कैसे में? फैन है आप? क्या अच्छा सीन क्या था ड्रामे में, क्या कर? मुझे लाइबा पसंद है बस, मैं बस लाइबा ही पसंद है, चल लाइबा पसंद। इस तरह के बच्चे होते हैं जो, नहीं गुड यार, आमिर की रहे, उसने एंटरटेनमेंट दिया हमें। अच्छा ये फैंस का क्या सीन है यार, क्रेजी फैंस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। इसी तरह के होते हैं अच्छा ये तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ख़त वाली बात हुई है, लेकिन फैंस मुझे ऐसे मिले हैं कि जब मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ तो जब वो मुझसे मिलने के लिए आती हैं ना, जो बहुत क्रेजी होती हैं लड़कियाँ या बॉयज़ जो भी होते हैं, तो वो लिटरली वो उनकी बॉडी ना शिवरिंग होती है उनकी अच्छा, बॉडी में, हाँ शेक कर रहे होते हैं वो। तो मैं कहती हूँ लाओ आप मुझे फ़ोन दे दो, मैं पिक्चर, क्योंकि 5 तस्वीरें वो बिल्कुल हिली हुई पिक्चर्स होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक वो भी आपने एक शो में बताया भी है वाकया कि आप उम्रे पे गई और वो जो भाई ड्राइवर थे उन्होंने आपका प्रपोजल भेज दिया। अच्छा वो आपको ज़ियारतों पे लेके गए जी, और खुद वो आपकी ज़ियारत करते रहे मेरे ख्याल में। और वो सीरियस हो गई बात, फिर पता चला बाद में उनकी भाभी का भी फोन आया। हाँ उनकी भाभी का ही कॉल आई थी अम्मी के पास कि वो रिश्ते की कोई बात। कहाँ तक पहुंची है वो बात? फिर वहीं रुक गई थी। वो साल होने वाला है बस बात को, वो वहीं रुक गई थी क्योंकि। हाउ डू यू डील विद दिस काइंड ऑफ अटेंशन? अच्छा मैं कुछ ऐसा सर पे सवार करती नहीं हूँ ना, मुझे कुछ इतना वो चीज़ होती है कि ओ वाह, और यू नो मतलब मैं कोई इतना वो नहीं करती, तो मुझे इतना, जब आप कोई चीज़ सर पे सवार नहीं करे तो आपको इतना डील करना पड़ता नहीं है। अच्छा जस्ट टू बी फेयर, क्योंकि जब लड़के आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भाई आपको तो बड़े डीएम आते होंगे, और क्या डीएम आते हैं और क्या नहीं आते, तो अब आप आएंगे तो आपसे भी मैं पूछूंगा आपको किस तरह के डीएम आते हैं? लड़के ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं? लड़कियां जो मैसेजेस करती हैं वो तो ये कि आपका ड्रामा अच्छा है, आप बहुत प्यारी हैं, और यू नो मैं आपकी फ़ैन हूँ। और बॉयज़ अच्छे मैसेजेस भी लड़के करते हैं। कुछ लड़के तो मुझे मैसेज करते हैं मेरी प्यारी बहन लाइबा, अल्लाह आपकी नसीब बहुत अच्छी। अरे यार ये, और लिटरली मुझे लड़कों के ऐसे मैसेज भी आते हैं। आमिर कुछ तो अच्छा। वो प्यारे प्यारी दुआएं भी होती हैं और अच्छे अच्छे नसीबों की दुआएं भी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं आई लव यू लाइबा, विल यू मैरी मी, ये वाले भी होते हैं। तो दोनों तरह के होते हैं। तो आप जवाब कभी दिया आपने कभी किसी को? अच्छा नहीं। कमेंट्स पे जवाब दे देती हूँ लेकिन डीएम पे नहीं, फिर आपको पता है वो चेंज शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अब ये कुछ मैं, ये जो मेरी टीम है ना, ये चाहते हैं कि जब भी कोई एक्टर आए, उस सेलिब्रिटी कोई गेस्ट आए तो उसकी कोई कंट्रोवर्सी निकाले। ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने आपकी कोई ढूंढी के यार कि कुछ निकल आए कोई कंट्रोवर्सी, तो ऐसे कोई निकली नहीं, इसकी क्या वजह है कि कंट्रोवर्सियों से दूर रखा हुआ आपने अपना कॉन्शियसली? कैसे रख सकते हैं एक्टर्स अपने आप को कंट्रोवर्सी से? अच्छा कुछ को तो शौक होता है ना कि फेक बना के भी ज़रा लाइमलाइट में रहे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हें ना कुछ करना चाहिए इस तरह का कि तुम एक दफ़ा रजिस्टर हो जाओ लोगों की नज़र में कि लाइबा खान, कुछ भी अपना यू नो कोई रिलेशनशिप दिखा दो, या अपना कुछ सेट पे फड्डा लगा दो कि तुम्हारी कोई लड़ाई हो गई है तो तुम सेट छोड़ के चली गई हो, या कुछ उल्टा सीधा कह दो कि किसी डायरेक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर मतलब बहुत दिमाग मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। फिर मैंने एक बात सोची, ये कौन लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं ना, कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ यू नो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, यू नो इस तरह के लोग होते हैं। मुझे लगता है हर फील्ड में आप अगर टीचर भी बने, स्कूल में पढ़ा भी नहीं, तो आपके आसपास के दूसरे टीचर्स भी आपको कहीं ना कहीं यू नो वो कर रहे होते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि एक दफ़ा तुम्हारा नाम बैठ जाए कि हाँ ये इसके साथ कुछ हुआ था। मैंने एक बात सोची कि आज मैं ये करके थोड़ा सा फेम हासिल कर लूँगी, लेकिन कल को वो चीज़ जो कि नहीं हुई भी ऑब्वियसली, वो मेरे सर पे, मेरे यू नो फोरहेड पे एक टैगलाइन बन जाएगी। मैं क्यों फेक वो कुछ भी, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं करना चाहती कभी अपनी लाइफ में। अच्छा लेकिन ये कह रहे हैं, कोई इन्होंने लिखा है कि आपने रिबेका खान को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिलने के बाद कोई पोस्ट लगाई और उसमें आपने उनकी बुराई की, ये क्या हुआ था? अच्छा बेसिकली कोई मुझे समझा दे, मुझे क्योंकि वाकया नहीं पता, इन्होंने मुझे दिया है। हाँ, मैं तो चाहता हूं कि मैं एक्टर्स की कोई बुरी बात हम करें ही नहीं। अच्छा इसमें मुझे कुछ वो नहीं है ना, मुझे कोई रिग्रेट है। 2019 या 20 की बात है ये, तो तब ये हुआ था, कोई अवार्ड मिला था, और यू नो मेरे ड्रामास भी चल रहे थे, और भी यंग एक्टर्स हैं, मुझसे सीनियर हैं मगर हैं मेरी एज की, तो वी वर फ्रेंड्स, और यू नो जिनके साथ मैं दोस्त नहीं भी थी, तो हमें पता चला कि इस तरह की कोई अवार्ड सेरेमनी हुई है और कुछ लोगों को अवार्ड मिला है।
तो मुझे उस चीज़ पे थोड़ा सा ये हुआ कि जो लोग, जो क्रिटिक्स हमारे जो अवार्ड दे रहे होते हैं, तो उनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि और भी बहुत से लोग हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, जिस तरह मुझे ये लगता है कि समटाइम्स मैं एक्टर हूँ और मुझे एक कैरेक्टर मिला, तो मुझसे ज़्यादा जूनियर कास्ट में खड़ी एक लड़की मुझसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो मेरा डायरेक्टर उसको क्यों नहीं देख रहा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग अवार्ड्स दे रहे होते हैं उनको रियल अवार्ड्स भी देने चाहिए, जो डिजर्विंग होते हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो मुझे उस पर ये हुआ था कि यार एक इंसान ना कोई कंटेंट बना रहा है, ना एक्टिंग, ना सिंगिंग, ना कोई किसी किस्म का टैलेंट नहीं है, तो बगैर टैलेंट के अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि वो एक बंदे को, बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट, मुझे कैटेगरी या बंदे का कुछ नहीं था कि वो कौन बंदी है या उसको किस चीज़ पे मिला, मुझे कैटेगरी का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक इंसान को मिला, उसमें कोई खूबी तो हो। मैंने सिर्फ उस चीज़ पे आवाज़ उठाई क्योंकि मिला खूबी नहीं है। लोग टिकटॉक बना के बड़ा अच्छा, देखिए मैं टिकटॉक को बुरा नहीं कहती क्योंकि मैं खुद भी बनाती हूँ और मैं नहीं भी बनाती होती तो भी मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन टिकटॉक पे कोई कंटेंट भी तो हो ना। आप भी तो खाली बीटीएस लगा रही हैं, आपके 3 मिलियन मगर मैं तो एक्टर हूँ ना, मैं तो एक्टर हूँ। जो एक्टर नहीं है, जो सिंगर नहीं है, जो सिर्फ टिकटॉकर है, जो लिपसिंग कर रहा है, उसका क्या कंटेंट है? सही, इन्होंने तालियां बजाई हैं, सब टिकटॉकर हैं, सब टिकटॉक पे है, लेकिन तालियां बजा रहे। आप कह रहे हैं मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए कुछ। मैं किसी प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कह रही, इंस्टा भी तो है ना, हम उसको भी तो बुरा नहीं कहते। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को कुछ अवार्ड दे रहे हो या कोई बड़ा कारनामा कुछ किसी ने पेश किया है, तो वो दिखे भी तो सही, क्योंकि उसकी वजह से किसी और का हक मर जाता है। मुझे बस ये फील होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, क्योंकि माशाल्लाह 7-8 ड्रामे आप कर चुकी हैं। आपने ए लिस्टर्स के साथ भी काम किया और जो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे उनके साथ भी काम किया। टफ टाइम दिया कभी किसी ने आपको सेट पे? कुछ 1-2 ने, ज़्यादा नहीं। 1-2 ने दिया टफ टाइम? हाँ, कुछ 1-2 ने किया। नाम तो आप नहीं बताएंगे? नाम नहीं बताऊंगी। बस टफ टाइम भी इस तरह का दिया कि मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स और दूसरे एक्टर्स मुझे कहते थे कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो उस चीज़ पे आके ना उन्होंने मुझसे बात नहीं की सेट पे, सलाम दुआ नहीं हुआ। इनसिक्योरिटी? हाँ, सीन में मेरी लाइंस क्यूज मुझे नहीं मिले, मेरा सोलो बना और उनके सोलो में मेरा शोल्डर आया ओटी शॉट जब, तो वो चीज़ मुझे फेस थोड़ी सी करनी पड़ी, जो कि मुझे समटाइम्स बुरा लगता था कि बुरी बात है, बुरी बात है। और करियर का स्टार्ट भी था, इसलिए कि ये लड़की आ रही है यार, ये आगे ना निकल जाए कहीं, ये ज़्यादा अच्छा ना परफॉर्म करे। पता नहीं वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये चीज़ फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी सब बहुत सपोर्टिव। और इनकरेजमेंट मिली एक्टर से, को स्टार से, उनके तो नाम बता सकती हैं आप फिर? किसने आपको अप्रिशिएट किया, बोला कि बेटा यूं नहीं, यूं कर लो, ऐसे कर लो, ये सीन ऐसे कर लो, कोई गाइडेंस, एडवाइस? यासिर नवाज। यासिर नवाज के लिए तालियां हैं यासिर भाई। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी तक जितने डायरेक्टर्स मिले हैं ना, 90% सब ने मुझे बहुत सिखाया। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टर ज़्यादा वो नहीं करते, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो तो गुस्सा करते हैं, उनको तो परफेक्ट एक्टर ज़्यादातर चाहिए होता है। तो वजाहत भाई ने मुझे बहुत सिखाया, उन्होंने मुझे कभी गुस्सा नहीं किया, कभी डांटा नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया। कुछ DOPs इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मैं बहुत जल्दी लाइन्स बोलती थी, बहुत जल्दी एक्टिंग करती थी, तो उन्होंने कहा ठहराव के साथ, टाइम लो, टेक योर टाइम, एक्सप्रेस करो अपने। तो मुझे शुक्र है कि सबने सिखाया, अभी तक मुझे सब सिखा रहे होते हैं, बहुत से एक्टर्स, डायरेक्टर्स, और मैं सबसे सीखती हूँ, मैं अपनी ईगो हर्ट नहीं करती। सबसे कोई चैलेंजिंग मोमेंट एक्टिंग करते हुए कहीं फंस गई हो आप, यार ये सीन तो बस अब मेरे से हो ही नहीं रहा, बड़े हर प्रोजेक्ट में होता है ये चीज़, हर प्रोजेक्ट में होता है। हर प्रोजेक्ट में कोई एक ना एक सीन ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे। वो किस तरह का सीन? जिसमें इमोशन ज्यादा होते हैं, रोना होता है, ज्यादा होते हैं, रोमांस होता है, व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट? रोमांस मुझसे बड़ी मुश्किल से होता है। क्यों लाइफ में रोमांस की मुश्किल होती है? पता नहीं, मुझे बहुत हंसी आती है रोमांस करते हुए, लेकिन अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे बेलगाम, तो अली भाई ने मुझे सिखाया कि तुम ना रोमांस करते हुए जो है ना, थोड़ा सा ऐसे कर लिया करो, ये सोच लिया करो, वो कर लिया करो। पहले तो आप अफान भाई, अली भाई, सब तो आपके भाई हैं। तो भाई है ना। रोमांस किसने करना है बेचारों? दानिश भाई है, नहीं, जो भाई नहीं भी है ना, उनसे भी नहीं होता रोमांस मुझसे, पता नहीं क्यों। I don't know, I have no idea। ठीक है, इस पे कुछ हम वर्किंग करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं और लाइबा कोशिश करते हैं कि रोमांस के ऊपर हम डिस्कस करें कि रोमांस कैसे किया जाता है, कैसे अच्छी रोमांटिक पेयरिंग होती है। बट जब ब्रेक से हम वापस आएंगे लाइबा, तो हमारा अगला जो सेगमेंट है वो बड़ा मजे का है। उसमें हमारी एक स्पेशल को होस्ट है मेरी, वो आएंगी, वो हमें ज्वाइन करेंगे और वो आपको साइको एनालाइज करेंगी। वो बड़ा, उनके पास एक जबरदस्त स्किल है और वो हमारी बाजी हैं जो सब जानती हैं। भाई बाजी के लिए तालियां, आप बड़ा पसंद कर रहे हैं उनके सेगमेंट को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी से भी मुलाकात करेंगे और लाइबा के साथ भी हमारी गुफ्तगू का और बाकी दीगर सेगमेंट्स का सिलसिला जारी रहेगा। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक।
ना ये लाइबा 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 कह रहे हैं, ना ये हसन 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 कह रहे हैं, ना ये टॉक शो टॉक टॉक शो टॉक टॉक शो टॉक टॉक शो कह रहे हैं, ये बाजी कह रहे हैं। बाजी बाजी कह रहे हैं। मैं बता बता के थक गया हूँ क्योंकि हर गेस्ट आता है, हर गेस्ट को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये 50-50 रुपए की दत्ती लेके खड़ी होती हैं बाहर। जब कोई आता है 50-50 रुपए पकड़ाती है, इसलिए कि होता है। मेरा नाम लेना। हाँ भाई, ये सुमेरा है, सुमेरा उर्फ बाजी, और ये हमारे गेस्ट को साइको एनालाइज करती हैं। इनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त साइंस है, एक इन्होंने स्टडी किया। इसको कितने साल हो गए आपको? 12 साल तकरीबन। 12 साल से इसको समझ रही हैं, और ये बड़ा अच्छा और बड़ी एक्यूरेट बातें हमें बताती हैं हमारे गेस्ट के बारे में। 99.5% इनका एक्यूरेसी रेट चल रहा है अभी तक। माशाल्लाह। तो आज सुमेरा, आप हमें लाइबा के बारे में क्या बता सकती हैं? रेडी हैं आप? इजाजत है बहुत आपसे? ज़्यादा रेडी हो गई हूँ। इजाजत है आप? जी जी बिल्कुल, शुरू करें कुछ ना। बता सकती हैं वो? कुछ बताएं। छुपाया हुआ आपने हमसे? नहीं नहीं, आप, मैंने किसी से कुछ नहीं आपने छुपाया कुछ नहीं छुपाया हुआ हमसे? नहीं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी पर्सनालिटी से। तो पहली चीज़ जो इनकी पर्सनालिटी में नज़र आती है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है। नहीं है बिल्कुल, ये तो मैंने गैस कर लिया। बिल्कुल, लेकिन मौका दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टॉक कर सकती हैं। ये आपने गेस किया? ये मुझे फीलिंग आ गई इनसे। अच्छा, आ गई है। हमारी अच्छी हो गई आइस ब्रेकिंग। ओह नाइस नाइस। अच्छा, सेकेंडली जो मुझे आपके चार्ट में नज़र आता है कि आपके अंदर एक मदर इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है, कि आपको अपने करीब के लोगों को मदरिंग करने का बड़ा शौक है। अच्छा, हर एक को नहीं करने का शौक, मगर मुझे ये होता है कि अगर कोई मुझसे कुछ मशवरा ले और वो मुझे लगता है कि वो वाकई मेरी किसी बात को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं कहती, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस होता है ना, मैं उससे रिलेटेड बात उसको समझाती हूँ कि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, या मुझे लगता है कि ये ऐसे अगर तुम करोगी या करोगे तो अच्छा होगा। इज इट ऑल्सो बिकॉज यू आर एन एल्डर सिस्टर, इस वजह से है? वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। ईमान से मैं पूछती हूँ कि ईमान अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। वो माशाल्लाह इतनी समझदार है। सो यस, एक टेंडेंसी इनके अंदर ये है, लेकिन जब बोलने पे आती हैं तो ये टीचिंग भी शुरू कर वाइफ देती हैं। इंस्टिंक्ट कितनी है उनमें? वाइफ मदर इंस्टिंक्ट से आप आगे चले। आगे पर मदर इंस्टिंक्ट पे आप हैं। आगे तालियां बताएं आप देखिए, जरा। दो लड़कियों को मेरी ये बात पसंद आई। वाइफ इंस्टिंक्ट में यस, शी हैज़ अ लॉट ऑफ वाइब्स ऑल्सो, लेकिन उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मतलब नहीं क्या? है कि शैलो किस्म का रिलेशनशिप, इनका ऐसा नहीं है। ये शैलो किसका होता है यार बाजी? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रस्ट इजीली नहीं करती लोगों के ऊपर, इनको थोड़ा टाइम लगता है नहीं, किसी सही को है। ट्रस्ट करने के लिए। अच्छा। हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ जो पूछनी थी आपसे वो ये जी। थी कि आपके चार्ट में थोड़ा सा रोना थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब आप रोती अच्छा। बहुत हैं, तो मुझे लिस्ट बताएं किन किन चीज़ों पर रो लेती हैं आप? अच्छा, मैं आप सही कह रही हैं, मैं वाकई रोती हूँ। हैं? हाँ, मैं वाकई Characters रोती हूँ। नहीं, लाइबा नहीं नहीं, है। मेरी लाइबा रोती है, थोड़ी रोतू क्यों है, रोती है क्योंकि कुछ अरसे पहले तक मैं नहीं रोती थी। मतलब मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर व्हाटएवर, मैं नहीं रोती थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती है जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, हर छोटी सी, मैं छोटी बातों पे ज़्यादा रोती हूँ, मुझे बड़ी चीज़ों पे रोना नहीं। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर मैंने खाना नहीं खाया और आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम भूखी हो, या तुम्हारी तुम्हारा दिन जो है, मेरी अम्मी की मिसाल ले लेते हैं कि अगर मैं घर आई हूँ और अम्मी बिज़ी हैं, उनकी बहनों की कॉल, अम्मी की कॉल, और मैं पूरे दिन बाद आई हूँ, और अगर अम्मी बहुत बिज़ी हैं और मुझसे ये नहीं पूछेंगी बेटी दिन कैसा गुजरा तुम्हारा, किसी ने तंग तो नहीं किया, सब ठीक था, तो मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाती हूँ कि अम्मी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा, अम्मी को मेरी फिक्र नहीं है, अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती हैं। लाइबा कैसा जा रहा है दिन? सही जा रहा है? अच्छा, अब हर एक से नहीं होता मुझे, हर एक से नहीं, हमें हटा दिया। जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल अटैचमेंट खाना वाना खाया? सही। नहीं, अभी तक नहीं खाया, डाइट पे हूँ मैं। ओके, तो रोने का जो है आपका बहुत ज़्यादा आपको शौक है, और आप मतलब प्लान करके भी रो रही होती हैं। इनको अगर रोना नहीं हो रहा लाइफ में तो ये सोच ये ना बोल। नहीं, असल में सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं, उस बारे में सोचो रोना वो निकल कह रही जाता है है। कि ढूंढ के रोती हैं आप। ये क्या रीज़न? ये रीज़न ढूंढना ही हुआ ना, अम्मी ने नहीं पूछा। ओके, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं ना जब आपके कुछ लोगों से, तो फिर उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती Maybe she's हैं। just a sensitive person. अच्छा, एक और चीज़, यस शी इज़ वेरी सेंसिटिव, और इनके साथ एक और एम्पैथ भी है, ये अच्छा। दूसरों की एनर्जी कैच कर लेती हैं। समटाइम्स ये अपना रोना नहीं, दूसरों के रोने भी रो लेती हैं। मतलब कोई और आके अगर इनको थोड़ा सा बताए अपने बारे में तो थोड़ा इनको सच है ये? फीलिंग है? या मुझे बुरा फील होता है एक दूसरों के लिए, अगर कोई अपनी ऐसी स्टोरी सुना दे जिसको अगर मैं ये सोचूं कि यार वाई, मतलब
इतना अच्छा इंसान है और इसके साथ ऐसा क्यों है, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है ये भी एजाज असलम की तरह मुझे बहुत फरिश्ता सिर्फ लग रही हैं, बहुत लोगों का गम पालने वाली। फरिश्ता सिर्फ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके चार्ट में मदर टेरेसा का एक सिग्नेचर है कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनको गिविंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा है, जिसमें सेक्रीफाइस करना भी इनको अच्छा लगता है। तो क्या क्या कुर्बानियाँ दे चुकी हैं अभी तक आप इतनी छोटी उम्र में लाइबा? ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्या कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन दी हैं कुर्बानियाँ। हाँ जी। या तो एक दूसरी चीज़ भाई वो कितना मस्ती मजाक वाली बातें बताएं, आप बहुत सीरियस ले गई हैं। अच्छा, हमें। वो चलें। कुर्बानियों पे बताया चली गई आप, पता नहीं आप कहाँ आए है। मेरे रिलेशनशिप पे। हाँ यहाँ आए, इधर आए, ये बात बताएं हमें। वो देखें उनको भी पूछिए, ये बातें बताएं, बॉय बॉय का क्या सीन है? बॉय का सीन ये है कि इनको नहीं वो आ रही है सुबह से। तो बॉय का सीन ये नहीं है कि कोई भी इनको चाहिए कि इनको प्रूफ चाहिए कि अगर कोई इनके साथ मुझे क्यों देख रही हो लॉयल ऐसे है या घूर के? नहीं उधर है। भगा। आप सवाल आपका ना, सवाल आपका। कोई भी नहीं किया मैंने। तो लाइबा इनको साइड पर हाँ। करते हैं, आप बताएं कि जो मैं देखती हूँ आपके चार्ट में, आपको लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। अगर आपको एक ज़रा सी भी इंस्टिंक्ट आ गई कि भाई कुछ गलत चल रहा है, तो आप फ़ौरन से विड्रॉ कर देती हैं चीज़ों में, और ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके साथ। ऐसा ही है। लॉयल्टी की आपने बात की, तो मुझे ये होता है कि मैं लॉयल हूँ ना, और मैं कभी भी अगर किसी इंसान के साथ हूँ या होंगी, तो मैं ये अगर कोई साथ खड़ी हुई लड़की हो या लड़का हो ना, तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे ये खौफ होगा कि यार अगर उसे ये बात पता चली तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा। तो मैं इस मामले में बहुत लॉयल हूँ। very तो nice. मुझे ये होता है कि मुझे सामने से भी वो चीज़ चाहिए। लड़की को भी मुझे कहा, मैं लड़के को क्या लड़की को भी नहीं मुझे हाँ, अगर उसे नहीं पसंद, मैं उस लड़की से भी बात करूँ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसका दिल ना टूटे, उसका दिल और ना वो दुखे। अगर करे किसी- तो दुख होगा ना, इसलिए तो मैं लॉयल हूँ, तो मुझे भी तो सामने से वही चीज़ चाहिए। बिल्कुल। और इंटेंसिटी अगेन हम वही बात करेंगे कि थोड़ा सा इमोशंस का ज़्यादा आपका रिमोट कंट्रोल इमोशंस में ज़्यादा है। मुझे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अटैचमेंट भी और ऑब्सेशन भी हो जाता है कि मतलब फिर कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता, बस यही है जो है। शक्ल देखो। सो अच्छा ये वो वाली, और मैं बताएं ये क्या नहीं कह रहा है? कि वो गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये वैसी गर्लफ्रेंड बनने की इनमें पोटेंशियल है कि कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो। वैसी बीवी, सीधा बीवी पे आया। अच्छा वैसी बीवी में कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो। बिल्कुल। घर की अच्छा, भी शक वक का नहीं है मुझे इतना, लेकिन मुझे ये कि मुझे पता हो बंदा कहाँ है और क्या कर रहा है और उसका क्या क्या टाइम है, उसके ऐसा extra नहीं इधर कि उधर इनको जाना पता तो नहीं, है नहीं, सवाल। नहीं, ये फोन करके नहीं पूछेंगे कहाँ हो, इनको पहुंच पता जाएगी। होगा कि वो हाँ, कहाँ मुझे है, पता बिकॉज होना इनको चाहिए बहुत बस। अच्छी तरह पता होगा कि वो कहाँ पर है। गुड लक बॉय जो भी तुम हो। Good luck to you. एक चीज आपके चार्ट में मुझे नजर आती है, आपको वाटर रिलेटेड फोबिया है, कोई ये हाइड्रोफोबिया कौन है, इनको कैसे पता है सब है ये कुछ? बस सच है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कभी मैं कहीं बीच पे जाती हूँ ना, तो मैं पानी को नहीं देख सकती। एक दफ़ा हमने तो एक बीच पे करने क्या जाती हो फिर पानी? शूट, अनफॉर्चुनेटली अच्छा, शूट्स होती हैं, कुछ होता है तो, या गुजर भी गए, वो सीवी वाला जो रोड है मैं नहीं देखती, राइट की साइड तरफ पे मैं नहीं नहीं? देखती, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब चली गई शूट्स पे या पिक्चर्स वगैरह बना ली कहीं जाके, लेकिन मुझे पानी को देख के एक बहुत ज़्यादा Swimming खौफ pools आती को है। देख के भी डर लगता है? स्विमिंग पूल्स का भी मेरा रिसेंटली एक सीन था ड्रामे में, जिसमें स्विमिंग पूल में मैंने गिरना था, मैं नहीं गिरी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैंने वो सीन मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है। जो बच्चों की स्विमिंग पूल भी होते हैं ना, मैं उसमें भी नहीं जा सकती। बिल्कुल। सो बाथ टब तक ठीक है या वहाँ से भी डर? तो उसको छोड़े आप। ओके, एक और चीज़ जो आपके चार्ट में है, वो मुझे ये नज़र आता है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे फील होती हैं। तो अगर 4 बच्चों को डांट पिटती होगी तो सबसे ज़्यादा आपको फील होती होगी कि मतलब क्यों डांट दिया। वही चीज़ आ गई कि मुझे दूसरों का sensitive, दुख हाँ। जो है ना, वो होता है Yes. फील के ज़्यादा हो रहा है किसी के साथ। या सेट पे भी अक्सर जो छोटे बच्चे ENG के होते हैं, अगर वो डांट खा लें या समझ थप्पड़ भी खा लेते हैं, मुझे बहुत दुख होता है बहुत उनसे। देख सो पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन थोड़े से ट्रबलसम रहे हैं आपके। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का जो डिफ़िकल्ट पीरियड था वो चल रहा था, जिसमें आपको शायद रोना गुजर वगैरह गया भी या अभी भी है? थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो उसकी निकल कोई चुकी तंग कर रहा है। नहीं, इट्स नॉट तंग करना, बट नहीं, लेकिन मुश्किल आती है ना लाइफ में, कुछ भी काम से रिलेटेड भी अच्छा होती काम हैं से चीज़ें यार। तो काम वाले मैं लोग कह रहा हूँ, शायद कोई को स्टार तंग कर रहा नहीं, हो, मुझे कोई तंग नहीं करता, कोई डायरेक्टर तंग कर रहा हो। नहीं, मुझे कोई तंग नहीं करता। ये तंग ही नहीं करती। वर्क वाइज कर ही नहीं नहीं, शी हैज अ लॉट ऑफ पावर ड्यूरिंग वर्क वाइज, जिनका डेली रूटीन है इसमें ये शी मैं होल्ड्स किसी द को इतना पावर। स्पेस ही नहीं देती कि कोई मुझसे बात उस तरह से करे। अच्छा नहीं। किस तरह से करे? मतलब कि जैसे एडवांटेज ले। हाँ, वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल चीज़ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करती। तो वो तो आप वाइब्स भी ऐसी देखती हैं ना कि स्टे अवे फ्रॉम हाँ, मी, वो तो Boss है। woman। भाई भाई बना भाई बना देती हैं। देखो हाँ ठीक है। नहीं दिखाएं। बोलो, बोलो।
मेरी बाकियों को बनाए तो वो बनाए, मुझे नहीं बनाया अभी तक। अल्लाह करे बस चुप। उस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए यार। Nice. अच्छा, एक और चीज़ जो आपके चार्ट में भाई, परफेक्शनिज्म, आपके दिमाग में परफेक्शनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाती, आपको लगता है ये इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता रहेगी, था, कसर रहेगी। हाँ, तो नॉट गुड इनफ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपका एक स्क्रिप्ट चलता है हर वक्त ये कि सीन को देख के बोला यार आई कुड हैव डन बेटर। हाँ, ये तो होता है, ये होता है। और सीन्स को देख के, काम को देख के, अपने लुक को देख के, अपनी किसी को अच्छी एडवाइस देने में या अम्मा अब्बा को खुश करने में, किसी रिश्ते को खुश करने में कहती हूँ मैं इससे बेहतर कर सकती थी। अच्छी बात है, ये अच्छी बात। तो ये चीज़ सेल्फ असेसमेंट है। बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट भी है, प्लस शी इज़ वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हर फैमिली ऑल्सो। इनको, इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अपनी अम्मी से जो रिलेशन है वो बड़ी कोई बॉन्डिंग ये किस्म क्या का है, मुझे भी दिखाएं। ये सारे इंटरव्यूज ये आपके देखे हैं। कैसे? well no it's the first time we've met. But no, I know that you're very close to your mother और आपकी जी, अम्मी जी। के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग और रिलेशनशिप वो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज जो वो ये है कि भाई मजे की होनी चाहिए भाई। ये जो एक और निकला है ना, ये कुछ no. So basically इनका मेंटली बड़े, इनके आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन जब एक्शन का पार्ट आता है तो ये थोड़ा सा हो जाती है कौन करेगा। कुछ शरारतों का बताएंगे, शरारत क्या करती हैं उनकी? ये personality इम्पल्सिव में बिल्कुल कोई- नहीं है, इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं है। इनकी शरारतें भी सारी क्या इमोशनल है, की वो सब। मासूम है अंदर से कुछ देखिए तो- मैं बहुत मासूम हूँ एक्चुअली। वो तो वो बताएंगी ना। वो इतना तो बता चुकी है। बताओ हाँ। कि कोई क्या करती है फारिग free आपकी time? मासूम की डेफिनेशन क्या है, पहले ये अरे बताएं। यार मैं तो वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो उनको क्या, किस चीज में इंडल्ज करना पसंद है उनको? शॉपिंग का शौक है, ज्यादा इनको पैसे खर्च- अपनी ओवर थिंकिंग में इंडल्ज करने का बस बहुत शौक है। overthinking, बस ये इनकी ओवर जिंदगी है थिंकिंग, बस इन्होंने ओवर थिंकिंग में कहीं सोशलाइज से करती है, कहीं नहीं करती, दोस्त है नहीं है, शी लाइक्स टू ट्रैवल, शी लाइक्स टू गो आउट, इतना शी लाइक्स गो पार्टिंग, क्या मतलब? नहीं यार? नहीं 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 ट्रैवल का तो शौक है ट्रैवल मुझे। का इनको ट्रैवल बहुत का शौक है और है। इनके बड़े रैंडम किस्म के ट्रैवल्स भी होते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई सोशल, हम कहें कि इनको सोशलाइज करने का शौक नहीं, क्योंकि ये एम्पैथ है। ये कहीं भी जाती है इनकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर बहुत सारे लोगों से इन्होंने बात की है, ये इमोशनली ड्रेन फील करती हैं, अपने थक जाती हैं। थक जाती हैं, जल्दी थक तो ये अपनी एनर्जी दे देती हैं दूसरों को, हाँ, बांट बिल्कुल, देती हैं। बिल्कुल, मदर बिल्कुल, टेरेसा वाली बिल्कुल, बात। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू Thank सुमेरा। you. तालियां भाई सुमेरा के लिए। थैंक यू सब बताने के लिए। कितनी एक्यूरेसी थी? 99.99%। ओहो, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते मैं आपसे शो के बाद पूछ रहा हूँ। हैं? ठीक है, ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे लाइबा के साथ मजीद सेगमेंट्स का सिलसिला जारी रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। लाइबा, आपको पहेलियां बूझना कैसा लगता है? इंटरेस्टिंग। है? बस बचपन में बड़ी की है मैंने, ये लतीफ़े और पहेलियाँ। लतीफ़े स्कूल पढ़ते में थी आप? पढ़ती बच्चों थी। का, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, तालीम और तरबियत। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी ना, तो मैं जाती थी। 15 रुपये उसका वो था, 15 रुपीज़ का आपको जो है ना कोई भी बुक रेंट कर सकते थे आप। तो कभी मैं कोई अरे यार, ये बुक, स्कूल कौन सा स्कूल? फ्री में बच्चों को देते हैं वो किताबें? हमारे स्कूल में बहुत सी 15 अलग रुपए अलग क्यों चार्ज कर रहे हैं? 15 रुपये उस टाइम पे लेते थे, और वो ऑलरेडी लंच के थोड़े से पैसे मिलते थे, उसमें से 15 रुपये एक बुक के लिए, इतने का लंच और इतना छुट्टी टाइम के लिए। अरे यार स्कूल वालों यार, फ्री में बच्चों को किताबें दो। ना करें, मुझसे बड़ा फिर नाराज हो जाएंगे स्कूल वाले। क्यों ना होना चाहिए? क्या कर रहे हो तुम लोग? 15 रुपए ले रहे हो बच्चों से। अच्छा, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ठीक कुछ है। पहेलियां हैं वो वहाँ चलेंगी हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। और आपने उनको गैस करना है। ठीक हो गया? ओके। चलो भाई, क्या मैंने ही सुनी हुई पहले? आपकी ये तो मुझे क्या अलावा पता। सबको परेशान कर। आपकी वो कौन सी चीज है जो आपके अलावा सबको परेशान करती ये कोई है? पहेली है या मुझसे रिलेटेड बात है? पहेली है। पहेली है। आप यानी कि हम सबसे रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अलावा बाकी सबको परेशान करती है? 5 4 3 2 आई डोंट नो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। एक का नाम। खराटों की आवाज। गुड वन, गुड वन। अच्छा जी, अगला। वो कौन सी चीज है जो एक हो तो इस्तेमाल नहीं हो सकती? एक हो तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। हाँ, 5 एक मिनट सोचने तो दे। 4, बोल लो थोड़ा सा। एक हो तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंग। ये रख लो। इतना हाँ। दिमाग नहीं है मेरे पास। चलो भाई, अगला।
वो क्या है जिसे वो डूबता क्या है देखकर जिसे भी कोई डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं आता? लाइबा आपको डर लगता है ना पानी से? हाँ 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 मछली। मछली को नहीं बचाएगा ना कोई डूबता देख के। भाई एक बात बताओ, मछली अगर डूब रही है तो उसको कोई क्यों बचाने आएगा? एग्जैक्टली कोई क्यों बचाएगा? हाँ, ठीक है। आगे आगे आगे। वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? 3? हाँ 3 साल तक? सो सकता है। ये तो मुझे भी इंटरेस्टिंग बात पता चली आज। आई डोंट नो। स्नेल। ठीक है आगे चलें। वो कौन सी चीज है जिसे कान से निकाल कर खाते हैं? कान से निकाल कर खाते हैं? कान से निकाल कर खाते हैं? कान से निकाल के क्या? दिमाग? कान से निकाल के क्या नमक। खाते हैं? नमक की शिट आई एम सॉरी। कान से निकाल कर खाते हैं यो। आगे चले भाई। वो कौन सी चीज है जिसका कोई अक्स नहीं होता? इसका कोई अक्स नहीं होता? अक्स का अक्स नहीं होता होगा? किसका अक्स नहीं होता? अक्स का अक्स, साए का साया नहीं, साए का साया बहुत नहीं फिलोसफी में चले गए हम लोग। होता ही। मुझे सवाल Five. मैंने सुना हुआ है मगर मुझे इसका जवाब नहीं याद आ रहा। सुना हुआ था मैंने। ठीक है आगे। देसी मुर्गे के अंडे से सफेद चूजा निकलेगा या पीला? दोनों। पढ़ो गौर से क्या लिखा है। देसी मुर्गी के अंडे से सफेद चूजा निकलेगा या पीला? एक और बार पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। मुर्गे के अंडे, मुर्गे का अंडा नहीं हो सकता वेरी ना? गुड। मुर्गे का अंडा। मुझे 3 बार बताना पड़ा है कि पढ़ो गौर से। हाँ। अच्छा जी आगे। वो कौन सा डर है जो औरतों का रंग सफेद कर देता है? जो औरतों का रंग, बहुत सी चीजों का डर हो सकता है। बहुत ही रैंडम है ये। कोई भी जानवर का डर हो सकता है। डर पाउडर। वाह। ओके जी आखिरी। तो वो कौन सी चीज है जिसे पानी में डाला जाए तो पानी में आग लग जाती है? पानी में डाला जाए तो पानी में आग। पानी में आग लग जाती है। आग। आग। सोडियम। ये तो अच्छा। कहाँ चले गए ना? पानी में आग कैसे डालते हैं? अब ये सवाल भी तो ऐसे मुझे लगा शायद ऐसे ही ये तो बताओ पानी में आग कैसे डालेंगे? क्या बात की है यार। बस तालियां यार लाइबा के लिए। कुछ नहीं गैस किया मैंने। भाई ऑडियंस में कोई बैठा हुआ है, कोई सवाल वाल पूछेगा? और तुम लाल शर्ट वाले? मैं नहीं जवाब दूंगी इनको। क्यों? तुम्हें तो मना कर दिया। आओ आओ आजा आजा। आओ होस्ट की कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछो। माइक है वहां पे पड़ा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख जी। खैर इनके लिए शेर लिखा है मैंने। हाँ। आपके लिए लहबा। आप सबसे इतने प्यार से करती हैं बात तो शर्म झिझक दहशत परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती मैं वो आप ये सब क्या है लाइबा तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? एक और बार और थोड़ा आराम से। Okay. जैसे लाइबा हाँ। ने बताया ना कि उनको कहा एक्टर्स ने कि आराम से एक्सप्रेस करके बोलो। Okay. आराम से एक्सप्रेस करके बोलो Okay. इमोशंस के साथ। ओके। शर्म झिझक दहशत परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म झिझक दहशत परेशानी लाइबा नाज से काम क्यों नहीं लेती मैं वो आप ये सब क्या है लाइबा तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? ले लो यार शाहरुख बोल दो एक बार। शाहरुख। थैंक यू सो मच। शाहरुख जा डूब मर। कोई बात नहीं, इनके लिए वो भी कर लो। थैंक यू। थैंक यू तालियां भाई शाहरुख के लिए। शाहरुख एक अच्छा शेर लेके आए। यार वैसे आपके साथ बहुत ऐसे होता है लड़के फ्लर्ट करते हैं? मैं वैसे ऐसे मासूम बन जाओ आप। नहीं मैं मासूम नहीं बन रही क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना उधर के दूर दूर, तो इसलिए भी तो शायद इस मोमेंट ही नहीं पहुंचती, इस नहीं। नौबत तक बात ही नहीं पहुंचती। बात ही नहीं पहुंचती एक्चुअली, क्योंकि मैं इतना वो देती नहीं ना किसी को स्पेस के आओ मेरे दोस्त बनो, मेरे साथ बैठो बात करो या फ्लर्ट करो, ऐसा नहीं होता।
तो क्या सोचा है, डायरेक्ट शादी करोगी बस? हाँ इंशाल्लाह, जब कोई पसंद आ जाएगा फौरन शादी है। फौरन शादी। कोई रिलेशनशिप्स नहीं, कोई कोई relationship गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कोई फ्लर्ट, ये सब नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। शादी करनी है इंशाल्लाह। और शादी के बाद काम जारी रखोगी हाँ क्या? इंशाल्लाह, ये है, अब इतना सोच लिया कि अपना करियर। प्लान किया हुआ है मैंने सब। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब जो हमारा अगला सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर डेक। डेंजर डेक नाम से डेंजर है, लेकिन असल में होगा ये कि कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर ओके मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने रैपिडली उनका जवाब देना है। ठीक है। वक्त बिल्कुल नहीं लेना, सोचना बिल्कुल नहीं है। ओके। ठीक है। आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट और वर्स्ट एडवाइस जो आपको मिली हो? बेस्ट एडवाइस ये थी कि जब भी ज़िंदगी में कोई काम करो दिमाग के साथ सोच समझ के करना, और ऐसा काम करना जिस पे तुम्हें कभी आगे जाके रिग्रेट ना फील हो। Very good. हाँ, और वर्स्ट एडवाइस ये थी कि वर्स्ट एडवाइस ऐसा मतलब मिलती रहती है लोगों से, कोई भी हो सकती है, लेकिन किसी की बातों में जो यू सेड के सबने बोला कि कोई कंट्रोवर्सी अपनी बना लो। कंट्रोवर्सी बना लो अपनी। हाँ, इंडस्ट्री में वर्स्ट एडवाइसेस मिलती रहती हैं। ठीक है। इन लोगों को अगर आप एक मशवरा देना चाहो तो वो क्या होगा? रिबेका खान। मुझे कुछ मशवरा नहीं देना। निदा मशवरा यासिर को नहीं। कोई मशवरा देना चाहो? वो बहुत अच्छा शो कर रही है, ऐसी करती है। ऐसे ही करते थे। ठीक है। शाबिर जाफरी। बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है उनके व्लॉग्स देख के। जन्नत मिर्जा। नथिंग नथिंग, कोई मैंने देखा एडवाइस कि नहीं खाली देनी रिबेका खान और जन्नत मिर्जा को आपने कोई मशवरा नहीं दिया, इसकी क्या वजह? मुझे कोई इंस्टा स्टोरीज नहीं चाहिए, उनके फैंस बिल्कुल ना पागल हो जाते हैं फिर वो। मुझे हो नहीं सकता है उनसे। इसी बात पे आप हो जाए। अच्छा जी, ये लोग अगर एक्टर्स ना होते तो आपको क्या लगता है किस प्रोफेशन से इनका ताल्लुक होता? सबा कमर। सबा कमर लॉयर हो सकती थी। अच्छा, कुबरा खान। कुबरा खान का कोई बिजनेस होता, कोई बिजनेस वुमेन होती वो। ठीक है। हानिया आमिर। हानिया सिंगर हो सकती थी, या किसी लोगों को कहीं ना कहीं किसी अच्छे वे में एंटरटेन कर रही होती, यू नो, कॉमेडी कर सकती थी। मायरा खान। बिजनेस वुमेन। ठीक है। उष्णा शाह। लेक्चरर। ठीक है। अच्छा, हानिया के नाम पे बड़ी मुस्कुराहट आई आपके चेहरे पे। मुझे वो बहुत पसंद है, वो वाहिद इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं जो मुझे पसंद है बस। हैं? हाँ। इन बाकियों में से कोई पसंद नहीं है आपको? नहीं मतलब पसंद सब ही हैं, एज एन एक्टर सब पसंद है, लेकिन मुझे हानिया पर्सनली भी बहुत पसंद है, वो ठीक बहुत है। अच्छी है। ठीक है। इंडस्ट्री में लाइमलाइट में रहने के लिए 3 काम जो अक्सर लोग करते हैं, आप नहीं बट और लोग करते हैं। फेक कंट्रोवर्सीज पार्टीज में और यू नो गेट टुगेदर्स में जाना अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, और दोस्तियाँ ज़्यादा बनाना, उठना है। बैठना। किसी भी रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी 3 चीजें होती हैं जिनमें कभी किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए? रिस्पेक्ट, आई थिंक रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक क्योंकि है। बाकी सब चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, किसी की बुराई पे कर लेंगे, किसी की अच्छाई पे कर लेंगे, और रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर रिलेशनशिप बनेगा नहीं। अच्छा। हाँ, रिस्पेक्ट पे नहीं। लॉयल्टी है। हाँ वो एग्जैक्टली, आई एम सॉरी, लॉयल्टी पे नहीं कर सकते आप, रिस्पेक्ट पे नहीं कर सकते हो, और हाँ बस ये ठीक दो है, चीज़ें जो हैं। किस एक्टर के साथ काम करना आपके लिए सबसे चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था, मुझे लगता था थोड़ा बहुत, जब मेरे सीन्स थे ना दानिश तैमूर के साथ, दानिश भाई के साथ, थोड़ा सा मुझे डर था, क्योंकि वो और नुमान भाई के साथ, नुमान इजाज के साथ 1-2 सीन्स थे मेरे उनके साथ, तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग था। बाकी ऐसा मैंने कभी वो किया नहीं था। इतना नहीं सोचा आपने। हाँ। ओके। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करने वालों को एक मैसेज अगर देना हो तो क्या मैसेज? एक मैसेज मैं ये दूंगी कि बहुत से ऐसे एक्टर्स, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ट्रोलिंग की वजह से आज हमारे साथ दुनिया में नहीं हैं, तो किसी को इतना ना तंग करें कि कोई आजिज़ होकर अपने आप के साथ कोई नुकसान पहुंचा दे। तालियां, ये बहुत अच्छा। इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, ना बनाऊंगी कभी। नोबडी। इंडस्ट्री के बाहर है कोई बेस्ट फ्रेंड? हाँ हैं, है ना? बिल्कुल हैं। मैंने कहा शायद दोस्त ही नहीं है यार। नहीं, दोस्त हैं, इंडस्ट्री के बाहर हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में कोई नहीं है। ठीक है। इंडस्ट्री में ओवररेटेड एक्टर या एक्ट्रेस कौन है आपके हिसाब से, कि भाई ये इतना इनका काम है नहीं जितना इनका ऐसे ही बन गया? ओवररेटेड नहीं, मुझे ऐसा कुछ ओवररेटेड कोई लगता तो नहीं है, वैसे मुझे लगता है ऐसा कोई है नहीं। अंडररेटेड कौन है जिसको आपको लगता है कि यार इनको बहुत काम मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा? काफ़ी सारे नाम है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है, सच नाम ही नहीं याद हो अब पा जैसे रहे। अब किसी को देखूंगी तो मुझे आता है कि यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन बेचारा काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रही। ठीक है। स्क्रिप्ट को चूज करते हुए क्या चीजें आप जहन में रखती हैं? स्क्रिप्ट को चूज करते हुए ये जहन में रखती हूँ कि इससे कोई अच्छा मैसेज मिल रहा हो, और नंबर ऑफ सीन्स और परफॉर्मेंस का मार्जिन है, ये सिर्फ रोना ही है। ठीक है, वेल डन।
बहुत अच्छा खेला लाइबा ने। लाइबा, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें अब आप मुझे चीज़ें गैस कराएंगी, ठीक है? ओह। ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये मैं पहनूंगा, स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें चलेंगी। इस सेगमेंट का हमारे नाम है तुक्का लगाओ। आप करेंगे ये? हाँ, ये वाह। मैं गैस करूंगा, गैस आप कराएंगी, तो मेहनत आपने करनी है सारी। नाम लिए बगैर और ये बताए बगैर कि प्रोडक्ट क्या है कि ये करता क्या है, ठीक है? आपने ठीक है। फिजिकली एक्सप्लेन करना और है कि कितने आपके पास वो है लाइक मतलब बस वो देख लेंगे, चलें ठीक है। वक्त बताएगा कि वक्त कितना बताएगा, है और ठीक है। कितना नहीं। ठीक है, ये मैं ब्लाइंड फोल्ड पहन लूं। ओके जी, चलें, जो पहला प्रोडक्ट है वो एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। इस्तेमाल तो सारी चीजें होती हैं। नहीं, इंसान नहीं है ना, मैं ये कह रही हूँ कि वो एक प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। और किस तरह की है, शेप क्या है उसकी? छोटे शेप उसकी है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि उस जैसी शेप कुछ और है ही नहीं। है? हाँ, वो एक ही शेप की चीज़ है। क्या करते तो हैं उससे? उससे यू नो वो किस्मतों के ताले खोलती है या खोलता है। हैं? हाँ, देखना नहीं है आपने? यार ये तो आप कीज, चाबियां। हाँ। तो आप तो बता आपने सकते हैं देखा कि क्यों है? नीचे से राउंड है, ऊपर से एक नहीं नहीं, घंटी ये ऐसे तो निकली। बहुत नहीं, ये मज़ा नहीं आएगा ऐसे बताने। नीचे से राउंड है, तो ऊपर इस से। तरह तो मैं कभी जिंदगी में नहीं गैस तो कर मैं आपको सकूंगा। गैस वो कर। अच्छा, एक ऐसा प्रोडक्ट है हाँ हाँ, जिसको देख के काफ़ी लोगों को खुशी होती है, जिसको देख के बार बार, जिसको देखने का शौक लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है? ख्वाब? नहीं, जो लोग अगर उनके सामने हो तो वो हर एक सेकंड बाद जाके देखें। लड़कियां? लड़कियां भी, लड़के भी आजकल ऐसे हो गए हैं बहुत सारे। लड़कों को भी ये चीज पसंद लड़कों है? को भी पसंद है ये चीज़ कि अगर उनके सामने हो तो वो बार बार जाके देखेंगे। ये वो, शीशा? हाँ, मिरर? एग्जैक्टली, मिरर। ओके, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। आप एक्सप्लेन करें ना, शेप से समझ आएगा। भाई शेप से मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि सब चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट शेप है। अच्छा, बताएं। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे बहुत मुश्किलात में अक्सर काम आ जाता है, कि अगर स्पेशली हमारे कपड़ों में बहुत काम आती है। डिटर्जेंट? नहीं, कपड़ों में perfume? इस कपड़ों में इसको सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। सेफ्टी पिन? यस। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये हम सब बच्चों ने बचपन में यूज़ किया हुआ है। नहीं बचपन में स्कूल में यूज़ किया हुआ है, और क्लास 5 से पहले तक हमने यूज़ किया हुआ है। पेंसिल? उसके लिए ही एक चीज़ रबड़? होती है, उसके साथ का ही कुछ Sharpener? है। यस, रबड़? हो गया ना? इरेजर होता है, इरेजर रबड़। ओके, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक प्रोडक्ट है। ओके। और क्या है ये? ये बेसिकली गोल इससे है। बहुत से लोगों ने मार भी खाई। गोल नहीं है, बेलना? नहीं, काइंड ऑफ उसी Frying pan? नो, बेलने से रिलेटेड ही एक चीज़ होती है। बेलने से रिलेटेड आटा? आटे में रोटी? इस्तेमाल, रोटी को जिससे हम बनाते हैं। बेलना? बेलना, रोटी बनाई, रोटी को पलटाना भी तवा? होता है, तवे के ऊपर। अबे यार, तवा, रोटी, बेलना सब तो हो गया। रोटी को पलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता चिमटा? है। यस। डन। डन? यस। वो भी अच्छी गेम खेली मैंने भाई। तालियां लाइबा के लिए। लाइबा ने अच्छा गैस करा है। लो भाई, अब जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात। इसमें होता ही है कि हम आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मजीद जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी गिफ्ट आपको कब मिला और किसने दिया? किसने दिया? हाँ, मुझे आखिरी गिफ्ट पता नहीं, बहुत पहले मैं तो, मुझे याद ये नहीं जब है। ऐसे करते हैं ना, कोई ये छोटे छोटे क्लूज होते हैं, जब बंदा यूं करे यूं मुझे करे। याद ही नहीं है, मुझे कोई गिफ्ट देता ही नहीं है। अच्छा, क्या मिला? चलो ये बता दो। आई थिंक कोई परफ्यूम मिला था शायद। अच्छा, कोई परफ्यूम मिला था शायद। किसने मिला दिया ये नहीं बताएंगे आप? मुझे याद नहीं है किसने दिया। आखिरी लड़ाई किससे हुई आपकी? आखिरी लड़ाई अभी ईमान से सुबह निकलते हुए। क्यों, किस बात पे? क्योंकि वो अपनी साइड की तरफ छोड़ देती है और जिधर बेड पे मैं लेटी होती हूँ मेरे ऊपर आ जाती है। बिल्कुल पूरा बेड खाली होता है, और फिर रात में जो ब्लैंकेट होता है वो भी खींच रही होती है। फिर आज उसकी दोस्त रहने आई थी तो दोनों समझे, मुझे कोई जगह ही नहीं मिली बेड पे। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग पे आखिरी बार आपने कितने पैसे खर्च किए? ऑनलाइन शॉपिंग पे आखिरी बार मैंने अभी किए थे, पिछले हफ्ते,
ऑलमोस्ट 40-50,000 40-50,000 खर्च किए, क्या लिया आपने? कपड़े, जूते और कुछ छोटे छोटे फ़ोन की ठीक एक्सेसरीज है, वगैरह। रात को सोने से पहले 3 काम क्या करती हैं आप? जितना भी थकी हुई हूँ शूट से आके मुंह ज़रूर धोती हूँ ताकि मेकअप जो स्किन में वो निकल जाए। फेस वॉश करना, पाँव धोना और स्किन केयर करना। स्किन केयर, वेरी गुड। कल रात खाने में क्या खाया आप? कल रात खाने में मैंने खाया था मटन की कढ़ाई। मटन की कढ़ाई किसने बनाई थी? बाहर से खाई थी। बाहर से खाई थी। ओ, जी। किसके साथ खाई थी? अम्मी अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए थे हम। ठीक है भाई, बिरयानी में आलू के बगैर बिरयानी? आलू के साथ, चिकन के बगैर चल जाएगी, आलू के बगैर नहीं चलेगी। ठीक है, वेरी गुड। आखिरी मैसेज किसने भेजा आपको? वो एक पीआर का मैसेज आया हुआ, एड्रेस दे दे प्रोडक्ट भिजवाने। वेरी गुड यार, तालियां होनी चाहिए इस बात। लड़की को प्यार की चीजें आ रही, इससे और क्या अच्छी चीजें। घर का ऐसा कौन सा काम है जो लाइबा को करना बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, बस मुझे ना कभी कभी बर्तन धोने भी थोड़ा सा कुछ होता है कि यार बर्तन नहीं धोने। अच्छा, बर्तन धोने में धोती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं बर्तन नहीं धोती, लेकिन कभी कभी मुझे सबसे अच्छा काम जो आता है ना घर का, बाथरूम साफ करना आता है। ठीक है, सबसे अच्छा काम। इसकी खास वजह बाथरूम में ज्यादा मुझे सफाई बहुत, बाथरूम और किचन मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ये होता है कि वो दोनों चीज़ें साफ। बाथरूम क्यों पसंद है आपको? अक्सर टाइम बंदा वहाँ गुजार लेता है इसलिए। प्राइवेसी चाहिए होती है ना कभी कभी बंदे को, मतलब बाथरूम में आधा पौधा घंटा। और वैसे भी साफ होना चाहिए ना बाथरूम। हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। भाई लड़कों में पहली, किसी भी लड़के में क्या 3 चीजें आप नोटिस करती हैं सबसे पहले? हाइट, ओके, अच्छी हाइट वाला होना कितने? चाहिए। 5-10 तक चलेगी? 5-9, 5-10 तक? हाँ जी, ठीक है, 5-9 से ऊपर हो। 5-9 से ऊपर हो, 5-9 चलो गुड से गुड, ऊपर। तालियां इस बात पे भाई। 5-9। हाँ, हाइट, बात करने का तरीका, कितनी इज्जत से बात कर रहा Yeah, है, बहुत बिल्कुल, ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ। बाकी और मुझे इतना कुछ नहीं होता कि इतना प्यारा होना चाहिए, पतला दुबला होना चाहिए, और बहुत पर्सनैलिटी। कुछ नहीं, बस पर्सनैलिटी उसकी इस तरह होनी चाहिए कि जब वो आगे सामने खड़ा हो ना इंसान, तो लगे कि हाँ यार, मतलब कोई आया है, किसी की बंदा। तरफ नजर जा रही है, हाँ, कोई आया है। ठीक है। आप उधर क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि मुझे लोग देख रहे हैं काफी सारे। हाँ अच्छा जी, आखिरी सवाल जी। आगे आपका अगर कहीं ट्रैवल करने का इरादा है तो कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? अभी जाना पसंद करूंगी। हाँ, कहाँ? डिज्नीलैंड के अलावा अभी तो ट्रैवल करने के लिए? अभी ट्रैवल कर रही हूँ, अभी उम्रे पे जाना है मुझे, उसके अलावा जो ट्रैवल प्लान्स हैं उस पर वर्क चल रहा है अभी अच्छा, फिलहाल। अभी हाँ। बट कोई ऐसी डेस्टिनेशन आपने सोची है? इटली। इटली जाने का? तालियां भाई, इटली 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 लेके जाएगा आपको कोई इंशाल्लाह। बहुत मैं खुद जाऊंगी, वो अभी क्यों जाएगा, अभी शादी थोड़ी करनी है मैंने। शादी नहीं करनी है अभी आप? अभी फौरन नहीं करनी, लेकिन अब क्या सोचा है आपने कि इस उम्र में मैं करूंगी भाई शादी, अब उससे पहले नहीं करूंगी? हाँ, मुझे लगता है 24 से पहले पहले मुझे कर लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे इसकी ऐसा कोई वजह? बिकॉज मुझे ना ये शौक नहीं है कि मुझे कोई पसंद आए, मैं रिलेशनशिप्स में जाऊँ, फिर टाइम स्पेंड हो, और फिर वो ब्रेकअप्स और ये सब चीज़ों में ठीक है। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो मुझे कि कोई पसंद आएगा, चाहे आज आए या अगले साल है, तो मैं शादी ही करूँगी उससे। शादी करो, जल्दी सेटल कर लें। Settle बहुत अच्छी बात है यार, इस पे ये अप्रिशिएट करना चाहिए। आजकल के यंग लड़के लड़कियों में सोच कम होती जा रही है, वो कह रहे हैं कि वी नीड मोर टाइम, हम देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसे ही है। बट ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। जाने से पहले लाइबा, मुझे आपके बारे में एक बात पता चली, मैं ज़रूर इसका जिक्र करना चाहूँगा। माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, जी। ये बहुत खूबसूरत बात है, जी। बहुत अच्छी बात है। इसकी क्या थॉट थी, क्या इस तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? अम्मी को मेरी शौक था, मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, क्लास 3 में थी, तो अम्मी ने मेरा स्कूल ख़त्म करवाया था और कहा था कि तुम हिफ्ज़ करोगी और फिर दोबारा स्कूल कंटिन्यू करोगी। तो मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं हिफ्ज़ करूँ, क्योंकि मुझे डर भी लगता था कि ये बहुत एक ऐसी किताब है जिसको मैं याद रखूँ, और मुझे इसकी ये पता था कि अगर ये मैं भूल गई तो मुझे कि क्या क्या गुनाह और अजाब अल्लाह की तरफ से आएंगे, तो मुझे उसका भी डर था। लेकिन जब अम्मी और मेरे नाना ने मुझे थोड़ा सा ना समझाया बिठा के कि तुम्हें हिफ्ज़ करना चाहिए, और मैंने हिफ्ज़ करना शुरू किया, और 3 साल में मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। व्हेन आई वाज 10 या 11 तो मेरा हिफ्ज़ हो चुका था उस टाइम तक। फिर हिफ्ज़ किया, फिर पढ़ाई कंटिन्यू की, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री में आ गई। माशाल्लाह। हाँ। तो रिवीजन का क्या प्रोसेस होता है? रिवीजन का प्रोसेस ये होता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं कोई भी एक सूरत पढ़ लेती हूँ, और वैसे जब सुबह शूट पे जाती हूँ तो मैं डेली एक सूरत पढ़ती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। लाइबा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा स्पेशली लगा। जब यंग और टैलेंटेड एक्टर से मुलाकात होती है तो खुशी इस बात की होती है कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है
और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आपको माशाल्लाह वो रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई है। आप काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लाइबा खान एक बड़ा नाम बन के सामने आएंगी भाई। तालियां। इंशाल्लाह, थैंक यू। कोई ख्वाहिश है आपकी जो रह गई, आपने बोला यार ये एक ख्वाहिश है इस तरह की, कोई काम से रिलेटेड या अदरवाइज? काम से रिलेटेड जो ख्वाहिशें थी मेरी, जिन एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहती थी और जिस तरह काम करना चाहती थी और जिस तरह चाहती थी कि लोग पहचाने, अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी एक एक स्टेप वाइज जो है ना वो चीज़ पूरी हो रही है। तो मुझे अब ज़्यादा की लालच नहीं है, जितना मिल रहा है मैं खुश हूँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और चैलेंजेस और ये जो रुकावटें आती हैं उनको डील करने ये तो के हर लिए किसी की लाइफ में है और ये आना ज़रूरी है, तभी तो हम एक फ़ाइन इंसान बनेंगे। इसके बगैर तो कोई भी बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती ना। अल्लाह ताला किसी की लाइफ में परफेक्शन इस तरह से डालते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ आसान रास्ता है। ऐसा इंसान कोई नहीं है दुनिया में। तो सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किलात भी देते हैं और आसानियाँ भी देते हैं। वेरी गुड यार, कितनी वेल स्पोकन लड़की है यार। देखिए सारे सवालों के कितने अच्छे जवाब दिए एंड आई ट्रूली विश यू ऑल द बेस्ट। लाइबा, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें और जाने से पहले हैं क्या ऐसा क्या होने वाला है? वो खुदाफिज नहीं करना, आपने इधर जाना है। क्या अच्छा मतलब है कि ये इसलिए मैं जब हम अपना शो इख्तिताम करने को आते हैं तो मैं हमेशा अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे आए, और जो सारे फैंस हैं आपके घर पे आपको देख रहे होते हैं, अगर उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें तो आप ज़रूर दें। और आपकी तो माशाल्लाह वैसे भी जो पूरी जर्नी है बड़ी इंस्पिरेशनल है। तो यंग लड़के लड़कियां घर पे बैठ के जो ये शायद ख्वाब देख रहे हैं कि वो भी टेलीविज़न में किसी तरह से अपना मुकाम बनाए, उनके लिए कोई मशवरा, कोई एडवाइस? सबसे पहले तो मेरे जो फैंस हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, मुझे देखने के लिए। और जो वो लोग जो कि एक्टर बनना चाहते हैं, जो या कोई भी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले ये कि आपको आपके घर वालों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर घर वाले सपोर्ट नहीं भी करें तो कोशिश करें उनको मनाने की। उनको अगर बुरे साइड्स दिख रहे हैं एक चीज़ के तो उनको अच्छे साइड्स भी दिखाएं। घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि थोड़ा उनकी मान लें, थोड़ी अपनी बात मनवा लें। बाकी रही बात एक्टिंग की या इस फील्ड की, तो ये फील्ड उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखती है। आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से काम करके आगे चली गई हैं और आज वो नहीं है या कर रही हैं काम। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद कैसे इंसान हैं। तालियां भाई, तालियां। अरे लाइबा, आपका फिल्मों को लेके कोई है इरादा या कोई सोच? अभी नहीं, अभी मैं फिल्म नहीं करना चाहती। क्या वजह? क्योंकि मुझे लगता है एक फ़िल्म जो है ना वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। तो उसके लिए ना आपको, मुझे लगता है कि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंची कि मैं फिल्म करूं और मेरे लिए सब लोग फिल्म देखने के लिए हैं। पहले मुझे अपनी वो जगह बनानी पड़ेगी, फिर मैं फिल्म करना। बट यू आर ओपन टू द आइडिया आगे चलते हुए? अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों में लाइबा फिल्म करना चाहेंगी। फिल्म में तो म्यूजिक भी होता है, डांस वांस का शौक है आपको या नहीं? डांस का शौक, डांस आता नहीं है, शौक था मुझे पहले बड़ा कि मैं डांस करना सीखूं। बचपन में किए भी हैं, यू नो, शादियों वादियों पे कजिन्स की, लेकिन अब बिल्कुल भूल सकी हूँ डांस। मुझे भी नहीं आता, लेकिन शौक सबको होता है। तो ख्वातीनो हज़रात, आपसे इजाज़त लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें इतना प्यार भेजते हैं। लेकिन जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई अच्छा सा कोई म्यूजिक बजा दें, थोड़ा सा है कि मैं भी और लाइबा भी कोशिश कर लें। चलें, आप वेरी गुड यार, समथिंग इस तरह का। समथिंग, I don't know. Well done, thank you so much, Laila. Well done.